हमारा इस बिजनेस को देखने का नजरिया, देखने का जो लेंस है वो गड़बड़ है। कितना लोग यहाँ पे ये मानता है कि माई लाइफस्टाइल मेरा बिजनेस है। इन लोगों को छोड़ दो, ये जो पीछे जितना हाथ उठा है ना, तुम लोग सब झूठे लोग हो। झूठे कैसे, मैं तुमको प्रूफ बताता है। मैडम आपको नहीं बोल रहे, झूठे लोग कैसे, मतलब मैं आपको बताता हूं। कितने लोग यहाँ पे अपनी मर्जी से आए हैं, बाकी सबको उठा उठा के लाया गया, चल 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 जिंदगी बन जाएगी, कुछ सीख लेगा कुछ सीख लेगा। यहाँ पे आके बोलता है माई लाइफस्टाइल मेरा है। अब माई लाइफस्टाइल तुम्हारा होता तो तुम अपने आप चल के आते कि नहीं आते? नौकरी तुम्हारी है, अपने आप तो जाओगे कि नहीं जाओगे? 40 साल तक एक आदमी बिना बॉस के बुलाए अपनी नौकरी पे पहुंचता है। दुकान वाला बिना किसी को घर पे भी बोलने की जरूरत नहीं कि तू जा, पड़ोसी को भी बोलने की जरूरत नहीं, ये जाके खोल के बैठता है, अपने आप जाता है कि नहीं जाता है? क्यों? क्योंकि उसका अपना नौकरी, अपना बिजनेस, अपना खेती बाड़ी है। और माई लाइफस्टाइल को वो अपना नहीं समझता, इसके लिए गर्दन पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। कुछ लोग तो बोलते होंगे आते हैं सर कुछ खिलाओगे क्या? बहुत सारे लीडर बोलते सर बिरयानी रखेगा, तो बिरयानी नहीं सर, बिरयानी तो रखेंगे तो ये आएंगे नहीं। अरे तो बिरयानी खाना है। कुछ लोग अप्लाई से टिकट मांगते और हॉल में आके हाथ खड़ा करते, बिजनेस हमारा है। अरे तेरा है तो टिकट कौन ले रहा? अब हमारा जो देखने का नजरिया डे 1 से डायरेक्ट सेलिंग के लिए उल्टा है। उल्टा कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। आपके घर पे या हॉल में आके किसी ने आपको माई लाइफस्टाइल समझाया कि नहीं समझाया? मेरा हिंदी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खासकर इधर का 12 लोग, मेरा नजर है तुम लोगों पे। तो कोई भी एक आदमी आया, आपको माई लाइफस्टाइल समझा रहा है। ये क्या समझा रहा है? इधर बैठ के एम, आप उसके सामने बैठा हुआ है, एम की जगह पे आपको दिख रहा है डब्ल्यू। समझा रहा है ये बराबर है, पर आपको लग नहीं रहा। मैं बताता हूं कैसे। देखिए ये शक्ल आपको दिखाई दे रही है, मुस्कुरा रहा है कि नहीं मुस्कुरा रहा है? ये कौन है? हमारा माई लाइफस्टाइल का लीडर जो आपको माई लाइफस्टाइल बता रहा है। ये बोल रहा है मुस्कुरा, तेरी जिंदगी बन जाएगी। आप इसके जस्ट अगेंस्ट में बैठे हुए हो, आपको दिखाई क्या देता है? मेरा पैसा लेने के लिए बैठा हुआ है, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पक्का इसको कोई फायदा। ये मेरा दिमाग बोलता है, ये बता सब कुछ सही रहा है, पर आपका दिमाग सही लेता नहीं है। क्यों नहीं लेता? उसके ऊपर चलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये लोग लाखों करोड़ों की बातें आपसे करते हैं, 2,10,000 आएंगे, आपको अंदर से आवाज आती है कि 2,10,000 छोड़ो, 2,100 भी आगे तो बहुत है। पर जब तक ये 2,10,000 अपलाइन की मर्सिडीज, उसका टीडीएस नहीं दिखाएंगे, तुम आ नहीं सकते, तुम आओगे ही नहीं। तुमको बड़ा पिक्चर दिखाना पड़ता है, तो दिखा कुछ और रहे, पर तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है उसके ऊपर आते हैं। आपने प्लान देखा, तो सबसे पहले जो आपको प्लान दिखाने आया, आप उसके पास नहीं गए, वो आपके पास आया। तो यहाँ पे अनमैरिड लड़के कितने, जरा हाथ खड़ा करो। एक ही है, चलो बाकी चेक कर रहे हैं अनमैरिड हूं कि मैरिड हूं। देखिए तुम लोग पहले समझोगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। कोई भी चीज जो हमारे पास चल के आती है उसकी वैल्यू नहीं होती। जिसके पीछे हम भागते हैं कि मिल जा मिल जा मिल जा, उसकी वैल्यू होती है। ये अनमैरिड लड़के लोग बराबर समझ गए होंगे। जो ज्यादा नखरे करे, नो नो नो, वो ज्यादा दिमाग पे चढ़ता है। जो सामने से आई लव यू बोले, हट, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। बात सही है कि नहीं है? अब माई लाइफस्टाइल के साथ क्या हुआ? माई लाइफस्टाइल आपके पास चल के आई, क्योंकि चल के आपके पास कोई लेके आया तो आपको डाउट होता है। चल के एक्चुअल में बिजनेस आया आपके पास, पर क्योंकि ये सामने से आया तो आपके दिमाग में उल्टे ख्याल आते हैं। ये बता रहा है एम, आपको दिख रहा है डब्ल्यू। ये बोल रहा है तेरी जिंदगी बन सकती है, आपका दिमाग बोलता है ये फंसाने के लिए आया है। ये बोलता है तेरी लाइफ चेंज हो सकती है, आपको लगता है ये पक्का मेरे से पैसे निकलवाने के लिए आया है, पक्का इसी को फायदा है। नहीं तो ये 1 साल से एक फोन नहीं किया और आज 1 घंटे से मेरे पीछे पड़ा कि कर ले कर ले कर ले, पक्का इसको फायदा, जबकि एक्चुअल में तुमको फायदा है, पर तुम उस चीज को देख नहीं रहे। तुम माई लाइफस्टाइल करोगे, टर्नओवर दोगे, तो तुमको फायदा होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? पर तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है?
मैं काम करूंगा, ये इसके फायदे के लिए हो रहा है, किसी के लिए मेरे, अरे बेवकूफ, तू काम करेगा तेरे को फायदा होगा। और ये जो बेवकूफ बोला तुम लोगों के लिए नहीं, हॉल के बाहर जितने जो करते हो तो पहली गड़बड़ क्या हो गई, सामने से चल के आने के पीछे हमारा देखने का, सोचने का तरीका गलत हो गया। दूसरी बात, ये जो आपके पास बिजनेस लेके आया है, आपसे एक डायलॉग बोला कि 10-20 हजार की शॉपिंग करो, 1 रुपए का नुकसान नहीं है और माइलेस्टल बिजनेस चालू। तो ये जैसी बिजनेस वर्ड यूज करता है तो आपके दिमाग में एक डाउट आता है, क्योंकि आपने उस दुनिया में बिजनेस को जो देखा है, क्या देखा है, बिजनेस होने के लिए अगर पान का भी छोटा दुकान खोलना, तामुल का भी दुकान खोलना, तो एक डब्बा तो होना चाहिए। मेरे घर के सोफे पे आके 30 हजार में बोलता बिजनेस चालू हो जाए, क्या बेवकूफ बना रहा है, फंसा रहा है मेरे। बिजनेस आपके दिमाग में क्या होता है, बाहर एक बोर्ड लगना चाहिए, तभी तो बिजनेस है। एक शॉप तो होनी चाहिए, एक ऑफिस तो होना चाहिए, ऑफिस के अंदर एक पानी पिलाने के लिए कूलर तो होना चाहिए, एक पीएम तो होना चाहिए, लैंडलाइन तो होनी चाहिए, इंटरनेट तो होना चाहिए, जीएसटी तो होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, इतना पैसा लगेगा तभी तो बिजनेस है। ये घर पे बैठ के 10-20 हजार में कौन सा बिजनेस हो सकता है? वो बता रहा है बिजनेस, ये है बिजनेस, पर आपको क्या लग रहा है बिजनेस नहीं है, क्योंकि 10-20-30 हजार में आपके दिमाग में बिजनेस होता ही नहीं है कोई। तो दूसरी गड़बड़ हो गई। तीसरी गड़बड़, ये आपसे प्लान दिखाते दिखाते क्लोजिंग के टाइम पे बोलता है कि तू करोड़पति बन सकता है। अब आप एक बात बताओ, जो हजारपति है और उसी में खुश है, इसको आके अगर कोई बोलेगा तू करोड़पति बन सकता, तो इसके दिमाग में घुसेगा क्या? ये वो आदमी है हजारपति, एक छोटी सी इसके दिमाग में गली है, गली समझते हैं, छोटा सा गली, इधर बिल्डिंग बीच में छोटा सा पैसे, इसमें खाली हजारपति है तो एक 2 व्हीलर घुस सकता है। अब प्लान दिखाने वाला आया है जो बोलता है इसको कि तू करोड़पति बन सकता है। करोड़पति बनना मतलब उसी गली में ये डंपर लेके खड़ा हुआ है कि तू इस गली में डंपर डाल सकता है। तो जहां पे स्कूटर घुस सकता है वहां पे डंपर जा सकता है क्या? तो जहां तुम हजारों में खुश हो तुमको करोड़ों की बातें समझ में आएगी क्या? तो जब करोड़ों की बातें होती है तो हम अपने आप से बोलते हैं पक्का बेवकूफ बना रहा है, ऐसे करोड़ आते हैं तो मैं इसके घर पे जाता, ये मेरे पास क्यों आया है? बात सही है कि नहीं है? अब चौथी चीज, क्योंकि 10-20-30 हजार में बिजनेस चालू हुआ है तो बिजनेस के चैलेंजेस आना चालू होते हैं। आपने सुना बहुत कुछ है, 2,10,000 आएगा, आप भी सोच रहे 2,10,000 छोड़ दो, महीने का 2100 आएगा तो भी चल जाएगा। आप करने के लिए आ गए, करने के बाद जैसे आप देखते हो कि पूरे 4 हफ्ते में, पूरे महीने में 2100 छोड़ो 210 भी आना बहुत मुश्किल है, तो आपका 10-20 हजार का ही बिजनेस चालू है, इसीलिए आप तुरंत बंद कर देते हो, क्योंकि स्टार्टअप करने में पैसा लगा नहीं है। यही अगर आप 25 लाख देके एक ट्रेडिशनल दुकान खोलते और उसका स्टार्टिंग का बिजनेस जो नॉर्मली सबका होता है, कम सेल्स होता है, आपका भी कम सेल होता तो आप दुकान बंद करते क्या? आप क्या सोचते, आज सेल कम है, इसको बढ़ाया कैसे जाए, क्या नया नया चीजें किया जाए, बोर्ड में लाइट लगाई जाए, अंदर लाइट बढ़ाई जाए, थोड़ा स्टॉक बढ़ा जाए, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट किया जाए, इस तरह से अलग अलग बातें दिमाग में आएंगी कि नहीं आएंगी? बंद करने की बात क्यों नहीं आएगी? क्योंकि 25 लाख रुपए डाला हुआ है, साल 2 साल आप सब ट्राई करोगे, उसके बाद भी घाटा लग रहा है, तब जाके बंद करने का कार्यक्रम सोचना दिमाग में आता है, उससे पहले कोई बंद नहीं करता है। माइलेस्टर में लगा कितना है? 10-20-30 हजार, जिसमें ये बोलते प्रोडक्ट आ गया, तेरा पैसा आ गया। तो जब पैसा आ गया और इसने मना कर दिया हटा माइलेस्टर नहीं करते, यही माइलेस्टर में अगर ये आपसे 25 लाख रुपए लेते तो आज मैं जोरहाट नहीं आता, तुम लोग बॉम्बे आते। ऐसा 25 लाख है, कैसे करना है प्लीज बताओ ना। फर्क है कि नहीं है? ये हमारा परसेप्शन की इंडस्ट्री इस तरीके से है ना ये, और हम जिस दुनिया से है वो बिल्कुल उल्टी दुनिया है। अब आप ये सोचो कि आपकी भी किस्मत बन सकती है, आप इसमें 25-50 लाख लगा के बिजनेस कर रहे हो, ये दिमाग को कमांड दो तो सारी तकलीफें आप दूर कर सकते हो। yes. आज आपके देखने का नजरिया इस बिजनेस को चेंज करना पड़ेगा। आप नजरिया चेंज कर लो, नजारा चेंज हो जाएगा। आप सोचो ये बिजनेस है, यही बिजनेस इन लोगों को करोड़पति बनाया है, यही बिजनेस मुझे भी बनाएगा, तो ये बिजनेस दिखाई देगा।
और एक बार बिजनेस दिखाई देगा तो जब तकलीफें आएंगी आप लोग निपट सकते हो। आ रही है मेरी बात समझ में? ये इंडस्ट्री जिसमें आप आए हो, आप रियली लकी हो कि आप इस बिजनेस में आए हो। क्यों आए हो मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता। आज हर एक आदमी जो इधर बैठा है, भले इसमें फुल टाइमर हो या पार्ट टाइमर हो, पार्ट टाइमर खासकर जितने लोग बैठे हुए हैं, आप लोग महंगाई से परेशान होगे नहीं हो? क्या बोलते हैं आसामी में महंगाई को मैडम? दामोर। आप लोग दामोर से परेशान होगे नहीं हो? यहाँ पे भी रेट बढ़ेगी नहीं बढ़े, जीएसटी के हो गए 5-7% कम बाहर, पर फिर भी आपकी इनकम से तो कम आज की डेट में आपका सामान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आज इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है उस स्पीड से आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, आप जो भी काम कर रहे हो। बात सही है? आपको ओवरटेक करती हुई आपकी महंगाई आपको जाती है और सारी जिंदगी ये सिलसिला चलेगा। कभी भी आप अपने इनकम को आपकी महंगाई से बढ़ा नहीं सकते, जो काम आज आप कर रहे हो उसमें। तो मेरा एक छोटा सा सजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। इस हॉल में जितने भी लोग अपनी फैमिली के सोल अर्नर, अकेला अपनी फैमिली का कमाने वाला, इधर लोग बैठेंगे नहीं बैठेंगे, पूरी फैमिली में अकेला कमाता है, अगर वो सिंगल सोर्स से कमा रहा है, तो आज का जो माहौल चल रहा है सब तरफ से, सब चीज का, आज वो खुद और उसकी फैमिली बहुत बड़े खतरे में है। जो सिंगल सोर्स पे काम कर रहा है और अपने घर का सिंगल कमाने वाला है, आज हर एक आदमी को एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए ही चाहिए। उसी में ही समझदारी, एक बैकअप इनकम का होना ही चाहिए। जैसे हम लोग हेल्थ और जिंदगी का बैकअप करते हैं, करते कि नहीं करते? अरे करते कि नहीं करते? तो मैं आपको पहले समझाता हूँ, हम लोग किस किस चीजों से आज की डेट में परेशान है। महंगाई से परेशान है कि नहीं है? ये फर्स्ट परेशानी है। दूसरी, हमारे जो बच्चे हैं, नौकरी मिलना आज आसान है क्या? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? तो ये एक प्रॉब्लम मेरे आने वाले बच्चों के लिए है। तीसरी, आज मैं जॉब पे हूं या काम धंधे पे हूं, कहीं ना कहीं एआई के चक्कर में मेरी नौकरी जा सकती है कि नहीं जा सकती है? एआई जानते हैं आप लोग? जो 100 आदमी करते हैं 10 दिन में करेंगे, वही एक एआई एक दिन में, एक एआई 10 घंटे में 1 घंटे में कर लेता है। ये हालत है। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं, जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ एआई से, आप लोग जानना चाहते हैं? मैं उत्तराखंड में था, एक एलडीबी में, हमारा एक एनटीसी ब्रेक के टाइम पे मेरे को बोला कि सर मैं 1.5 साल से माइलस्टाइल के लिए गाना लिख रहा हूं और इसका ट्यून जो है मैं बना रहा हूं, तो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तो मैं बोला ओके सुनाओ, और ट्यून अच्छी लगी, लिरिक्स भी अच्छे लगे। तो मैं बोला सर आपने 1.5 साल लगा दिया, बेशक बहुत बढ़िया ट्यून है, पर मैं आपको एक शॉर्टकट बता सकता हूँ एआई के थ्रू। इसके अंदर आप एक नया ट्यून आराम से एक एआई बना के दे सकता है। आप सिर्फ अपने लिरिक्स उसमें डाल लें। तो एआई का नाम है suno.ai। मैं बोला इस suno.ai में आप अपना लिरिक्स डालो। उसने लिरिक्स डाला, बटन दबाया, 3 बार 3 बिंदु दिखाई दिए, उसके बाद ट्यून तैयार। और जो ट्यून बनी, इसके 1.5 साल वाले ट्यून से कई गुना अच्छी बनी, और बनी 4 सेकंड में। अब आप ये सोचो, ये तो इसका काम नहीं था, पर जो लोग वाकई में ट्यून बनाते हैं उनकी जॉब खतरे में है कि नहीं है? लिरिक्स जो उसने बताए, मैं बोला आपको एआई में डाल, चाहे चैट जीपीटी में डाल दे, सिर्फ इतना बोल दे कि इस लिरिक्स को, इस गाने के बोल को एक अच्छी तरीके से और डिफाइन करके बना दे। मैं बोलता वही 4 सेकंड लगे, लिरिक्स और अच्छी होगी। तो कितने ऐसे काम है आज जिंदगी में, हर एक काम में एआई आने वाला है। 6 महीना आप रुक जाओ। और जितना मैंने 3 दिन पहले सुना ना, जितने लोग एआई जानते हैं मैं उनको बताता हूँ, चैट जीपीटी 4 अभी चल रहा है। बहुत स्मार्ट है कि नहीं है? बहुत स्मार्ट है। 3 दिन पहले मैंने सुना, तो जो सैम ऑल्टमैन है जिसने ओपन एआई बनाई, जहां से ये स्टोरी शुरू हुई, उसका एक इंटरव्यू में बोलता है कि जो चैट जीपीटी 4 है, ये बच्चों का खेल होगा 2 साल के बाद। आप 2 साल के बाद हंसोगे कि मैं इस टाइप से, ये चैट जीपीटी ये था क्या, बेकार काम चैट जीपीटी। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट कंप्यूटर आपने देखे, बड़े वाले डब्बे पुराने वाले, आज फ्लैट स्क्रीन आ गया कि नहीं आ गया? तो आज वो बोलता है कि 2 साल के बाद वो उस लेवल पे आई जाएगा कि आपको आज का चैट जीपीटी बेकार लगेगा, आपको अपने आप पे हंसी आएगी। ये है फ्यूचर। अब ऐसे में गड़बड़ में हम बैठे हुए,
आज एआई के चक्कर में मेरे बच्चों को जॉब मिलना मुश्किल है और मेरी जॉब को खतरा है। खतरा है कि नहीं है? आज कौन आदमी किसी को 10,000 देगा जो काम एक एआई 1 मिनट में कर सकता है? बहुत सारे काम है जो एआई कर सकता है। अब आज हमको जान और माल और काम तीनों का खतरा है। आज का जो माहौल है, जान कौन सी होती है? हमारी जान। तो यहां पे कुछ लोगों ने जान का बैकअप करवाया क्योंकि उसको खतरा दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। कितने लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खुद के नाम पे निकाली है? जरा हाथ खड़ा करो। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी कंपनी की, एलआईसी, कोई भी कंपनी। अब जितने लोगों ने एलआईसी पॉलिसी निकाली है, इसका पैसा आपको कब मिलेगा? आफ्टर डेथ। तो डेथ होने के लिए करवाई, ये बैकअप के लिए करवाई। किसके लिए? फैमिली के लिए। क्योंकि आपको क्या दिखाई दे रहा है, आज मेरी जिंदगी है, कल को नहीं रहेगी तो बेचारे क्या करेंगे? आपने अपने लिए नहीं करवाई, अपनी फैमिली के बैकअप के लिए करवाई है। इसी के लिए तो आपको समझदार कैटेगरी में रखा गया। आपको एक खतरा दिखाई दिया जान का, आपने एक पॉलिसी करवा ली। बहुत सारे लोगों को इधर मेडिक्लेम पॉलिसी करवाई होगी। मेडिक्लेम पॉलिसी बीमार होने के लिए नहीं होती है। मेडिक्लेम पॉलिसी जो बीमार होने का खतरा दिखाई देता है, उससे बचने के लिए निकाली जाती है। जान को खतरा दिखाई देता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। हेल्थ को खतरा दिखाई देता है तो मेडिक्लेम पॉलिसी। मेरी सोने की दुकान है, महंगे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, दुनिया भर की दुकान है, कभी आग लग गई, पानी घुस गया तो उसका इंश्योरेंस कल को हो जाएगा, तो वो बैकअप है। तो हम हर एक चीज जो हमारे लिए कीमती है सबका बैकअप करवाते हैं कि नहीं करवाते? उस बैकअप का नाम है इंश्योरेंस। ये हर आदमी का बैकअप होता है। ये आग लगने के लिए हम लोग इंश्योरेंस नहीं करवाते, मरने के लिए नहीं करवाते, बीमार होने के लिए नहीं करवाते, ये बैकअप के लिए करवाते। कल को होने के चांस हैं, नहीं हो तो बहुत अच्छा, पर हो गया तो तैयारी क्या है, इसके लिए बैकअप करवा लिया। बात सही है कि नहीं है? तो वो एक जमाना था जहां पे आपको ये बैकअप चाहिए थे, जिसमें आपने ये सब कर लिया। दुकान का, घर का, हेल्थ का, सबका आपने इंश्योरेंस करवा लिया। जो जो आपको खतरे में लगता है, खतरे में आ सकता है, आज सब ठीक है, कल गड़बड़ होगा, पॉलिसी ले ली, हम देख लेंगे। उसी तरह आज की डेट में कहीं ना कहीं आपको इनकम का बैकअप भी चाहिए, फाइनेंशियल बैकअप। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में बताया, महंगाई की लड़ाई सिंगल सोर्स पे आप नहीं लड़ सकते। मानते हैं आप इस बात पे? दूसरा सोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? इसके बाद आपको एक फाइनेंशियल बैकअप चाहिए, महंगाई के लिए, जॉब लॉस के लिए, बिजनेस लॉस के लिए। जॉब लॉस एआई के पीछे हो सकता है। बिजनेस लॉस कोरोना में, अगर आपको याद हो, यहाँ पे जितने भी बिजनेसमैन बैठे, अगर वो मेडिकल फील्ड का नहीं रहा होगा तो उसका बिजनेस बंद था 7 महीना। याद है कि नहीं है? तो कोरोना जैसा वायरस जब लॉकडाउन लेके आता तो सब धंधे बंद हो जाते हैं, पर जिनका रोजी रोटी उन्हीं के धंधे से चलता है, वो 7 महीना उन लोगों ने कैसे निकाला होगा, आप उनसे जाके पूछिए। अब वो लोगों को उन्होंने जिंदगी में एक झटका ले लिया, क्योंकि ये जो लॉकडाउन हुआ था सबके लिए नया बात था कि नहीं था? इस टाइप का लॉकडाउन किसी ने भी इससे पहले कभी देखा था? 7-7 महीना आदमी घर के बाहर नहीं निकल सकता, कोई घर के बाहर नहीं निकल रहा है, सबके सब अंदर, वो भी एक दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 7-8 महीना, सबके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। पर वो चीज दोबारा रिपीट हो सकती है कि नहीं हो सकती है? पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? अगर पॉसिबिलिटी है तो आपकी तैयारी क्या है? एक राउंड आपने झेल लिया, आपने उससे लेसन ले लिया कि ये चीज हो सकती है, आपने उसका बैकअप क्या तैयार करके रखा है? कल को ये चीज हो गई दोबारा से, पिछली बार नौकरी बच गई, अब की बार नौकरी नहीं बचे, उसकी क्या गारंटी है? पिछली बार मेरा धंधा बंद हो गया तो मैं सरवाइव कर लिया, अब की बार बंद हो गया तो मैं सरवाइव कर पाऊंगा क्या? क्यों? होने की पॉसिबिलिटी है। आपकी जान जाती नहीं है, कब जाती है कब नहीं जाएगी आपको पता नहीं है, इसके लिए इंश्योरेंस। बीमार होना नहीं है पर हो सकते हैं, इसके लिए इंश्योरेंस। उसी तरह मेरा बिजनेस कल को बंद हो गया, मेरा सिंगल सोर्स जो भी हो कल को बंद हो गया, मेरी तैयारी क्या है? आप उस दिन का इंतजार करेंगे कि जिस दिन मेरा गड़बड़ होगा तब सोचूंगा, तब पूरी फैमिली सड़क के ऊपर होगी। यह आपने कोरोना के टाइम पे देख लिया। अब ये सब देखने के बाद भी अगर मैं कोई तैयारी नहीं कर रहा हूं तो मैं समझदार थोड़ी हूं। मैं अपने को और अपनी फैमिली को खतरे में डाल रहा हूं।
तो आज की डेट में वो सब बैकअप जो आपने लिया वो है ही है, ये बैकअप आज आपको चाहिए, क्योंकि सब तरफ बहुत गड़बड़ चल रही है। जब तक सब ठीक चल रहा, सब ठीक है, कल को गड़बड़ हो गया तो मेरा बैकअप रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? कितने लोग ये मानते हैं कि ये बैकअप होना चाहिए, फाइनेंशियल बैकअप, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया है, आप अपनी फैमिली के बारे में अच्छी तरीके से सोचते हो। जितने लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया, आज रात को घर पे जाके सिर्फ ये एक बात सोचना कि आज अगर कल को मेरे इस काम धंधे को कुछ हो गया तो क्या मेरा बैकअप है। अगर आपको अकल आ गई तो कल से आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए चालू कर दोगे। और मैं आपको बताता हूं, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आज की डेट में बहुत मुश्किल है। आपको फुल टाइम जॉब नहीं मिल रहा है, वही जा रहा है, पार्ट टाइम कुछ काम मिलेगा क्या? तो फाइनेंशियल बैकअप तो चाहिए। ऑप्शन क्या है? आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है माइलेज पे, वो है डायरेक्ट। और मैं आपको बताता हूं, आपको भले MW दिखाई दे रहा है, आपको ये भले बिजनेस बोल रहा है, आपको लग रहा है फंसने फंसाने का बिजनेस, पर यही बिजनेस आपको बचाएगा, यही बिजनेस आपको फाइनेंशियल बैकअप देगा। और मैं ये चीज हर मीटिंग में हर एक आदमी को बोलता हूं, वो आपको भी बोलूंगा कि आप लोग रियली वेरी लकी हो कि ऐसे माहौल में जहां पे जान को भी खतरा है, माल को भी खतरा है और काम को भी खतरा है, ऐसे में आपका एंट्री डायरेक्ट सेलिंग में हो चुका है। क्योंकि ये तीनों खतरों से एक आम आदमी को कोई भी बचा सकता है, वो एक ही इंडस्ट्री है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, पर कल को गलती से आपने अपने आप को चेंज किया, अपने माइंडसेट को चेंज किया, इस बिजनेस में काम करना चालू किया और कल को आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो गए, तो एक दिन माइक पे खड़े होकर आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे, मेरी किस्मत अच्छी थी कि किसी ने मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में डाला, डायरेक्ट सेलिंग में डाला तो आज मेरी लाइफ हो गई, डायरेक्ट सेलिंग में आया तो मेरी फैमिली अच्छी लाइफ जी रही है। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? आज आपने इसको देखने का नजरिया गड़बड़ है, सही कर लोगे तो ये आपके लिए, मैं बोलता हूँ, जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आज आपके हाथ में है। फिर आप अपने सोचने का तरीका चेंज कर लेंगे तो आपको ये वाकई में अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। आज आप इन लोगों से पूछिए, उत्तम सर से, संजय सर से, बिटपन सर से, ये लोग वाकई में लकी हैं कि नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में आए? अगर आज ये डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आते, ये मर्सिडीज इस जन्म में ये लोग ले सकते थे उस काम में जो काम कर रहे थे? तो आज इन लोगों से पूछो, आपको भी वही अपॉर्चुनिटी मिली है, सिर्फ दिमाग चेंज करना है, खुद पे भरोसा रखना है, तब आप समझोगे कि वाकई में ऊपर वाले ने एक अच्छा काम किया कि मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में लेके आ गया। और मैं बोलता हूं, जितने लोग आज डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है वो लोग बदकिस्मत लोग। नहीं हो जाएगा, मेरा गड़बड़ नहीं है, क्या देख रहे? तो मैं नेगेटिव कुछ सोचता ही नहीं हूं, माइक्रोफोन में गड़बड़ है। नहीं तो एक नॉर्मल बात करता करता कैसे खांसी आ सकती है, इसी की गड़बड़ है और क्या गड़बड़ है? तो मैं ताली बजाओ, हिंदी आता है इसको। तो जितने लोगों के पास डायरेक्ट सेलिंग गई, उन्होंने मना किया, इनसे बदकिस्मत कोई नहीं है, क्योंकि कल को इनके साथ गड़बड़ होगी, इनमें से एक भी, इनके पास क्या आसारा, क्या सहारा है, क्या बैकअप है, आप मेरे को बताओ। कोरोना काल में जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में थे, माइलेज सेल में थे, आप लोग सोच के बताना, उस टाइम पे सारे धंधे बंद थे, लोगों की नौकरियां, सैलरियां, बिजनेस का टर्नओवर सबका सब बनता था। ओनली डायरेक्ट सेलिंग में माइलेज सेल वाले जो थे, उन्होंने दबा के उस टाइम पे घर पे बैठ के पैसा कमाया है सारे। अब वो लोग जिन्होंने कभी डायरेक्ट सेलिंग देखी नहीं थी और बर्बाद हो गए, आप उनसे जाके पूछिए कि वो लोग अनलकी थे कि नहीं थे। अगर लकी होते तो डायरेक्ट सेलिंग में होते, तो बर्बाद नहीं होते, उस टाइम पे आबाद होते। तो ऊपर वाले ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सिर्फ सोचने का नजरिया बदलेंगे और इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंस डालेंगे, आपकी खुद की लाइफ बैकअप तो देगी। शुरुआत में आप महंगाई के लिए इसमें पैसा कमाओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे बहुत बड़े बड़े काम हो जाएंगे।
बड़ी टीम, बड़ा टर्नओवर। आप नहीं भी रहोगे इस दुनिया में तो ये टीम अपने लिए काम करेगी, पर आपके घर पे पैसा पहुंचाएगी। इतना बड़ा बिजनेस, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। आप लोग के जो लीडर हमारे शीजन नायर साहब आज यहाँ पे थे, इससे पहले एयरफोर्स में थे। एयरफोर्स में ज्यादा से ज्यादा पेंशन मिलती मरने के बाद। मैडम के लिए एक बार जोरदार ताली। गई, अब बंद करो। लोग मैडम को देख के लगे पड़े ताली बजाने में। तो शीजन नायर साहब एयरफोर्स में थे। अगर आज एयरफोर्स में रहते और ऊपर चले जाते तो एक छोटा सा पेंशन मिलता, बराबर है कि नहीं है? एयरफोर्स क्या देती? एक छोटा सा पेंशन देती, पर उस पेंशन में आज उनकी लड़की यूके में पढ़ रही है, जिसमें जाने का खर्चा, साल का खर्चा 40 लाख रुपए। ये काम होता क्या? दूसरी लड़की आज डॉक्टरी कर रही है, उसका साल का खर्चा 30 लाख रुपए। ये काम पेंशन में हो पाता क्या? तो आज डायरेक्ट सेलिंग आपको क्या दे सकता है? वो प्रूफ है आपके पास। बड़ा नेटवर्क बना के ऊपर जाओगे तो घर पे जो आपकी फोटो जाने के बाद लगेगी, आने वाले 3 पीढ़ी तक वो फोटो को कोई हाथ नहीं लगाएगा, हार चढ़ाएगा। और अगर जैसे जियो वैसे चले गए तो जिस दिन ऊपर जाओगे वो आग लगा के वापिस नहीं आएंगे, उससे पहले फोटो को हटा देंगे। हटाओ इसको। आपका बेटा आपके जैसे बनना चाहता है क्या? वो बोलेगा सारे बापू चलेंगे, ये नहीं चलेगा भाई। मेरी बात समझ में आ रही है? आप अपनी फैमिली के हीरो बन सकते हो, जो आज आप नहीं हो। ये अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग देता है। और एक चीज भूलना मत, आप जो भी पैसा जहां से भी कमा रहे, मेहनत करके कमा रहे। फ्री में कोई भी पैसा नहीं कमाता। अब आपको यही सोचना है कि मेहनत कहाँ पे करनी है। आज के बाद से वहां पे मेहनत करोगे, वही मिलेगा जो आज तक मिला। आज अपने आप को चेंज कर लिया, हालात चेंज हो गए। डायरेक्ट सेलिंग में मेहनत कर लिया, 10 साल मेहनत कर लिया, तो पूरे खानदान में जो काम नहीं हुआ वो काम आप कर सकते हैं। ये वो अपॉर्चुनिटी आपको मिली। तो मेहनत करते हुए तो ऊपर जाने के, यार हम मिडिल क्लास है, पैदा ही मेहनत करने के लिए हुए। आप समझ में ये आना चाहिए कि मेहनत कहाँ पे की जाए। एक मेहनत 8 घंटा सड़क पे मजदूर भी करता है, मेहनत कम है क्या उसकी? वही 8 घंटा मेहनत एक मैनेजर भी करता है, और वही 8 घंटे का काम एक बिजनेसमैन भी करता है। तो मेहनत तो तीनों कर रहे हैं, और लाइफ किसकी चेंज होती है? जो स्मार्ट डिसीजन लेता है कि मेरे को मेहनत कहां पे करना है। तो आज आपको बिजनेस करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है, नेटवर्क बनाने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है। सिर्फ आप देखने का नजरिया चेंज कर लो। इस एम को आप जो डब्ल्यू देख रहे हैं, इसको एम की तरह देखो, और आज के बाद अपने पे भरोसा कर लो कि मैं जिंदगी चेंज करने के लिए पैदा हुआ हूं। ये सारे काम फिट हो जाएंगे। करेंगे? इंडस्ट्री रियली में आप लोग लकी हो गए, आप लोग आ गए। अब इंडस्ट्री की थोड़ी बातें करी जाए। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर हम किसी की भी जात या रिलीजन के बारे में नहीं पूछते कि तू ये रिलीजन का है, ये जात का है। तो या पूछा जाता है क्या डायरेक्ट सेलिंग में? नहीं। बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जात पात लेके ही एंट्री होती है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो धर्म निरपेक्ष, मतलब रिलीजन न्यूट्रल इंडस्ट्री है। उसको कोई लेना देना नहीं है, कोई ओबीसी है या कोई ये रिलीजन का है, वो जाति का, कोई लेना देना नहीं है। तेरा काम है तू आ और पैसा कमा, बस। ये इंडस्ट्री वही देखती है। जिंदगी में कुछ सुधार करना है तो तू आ जा। इसके बाद ये इंडस्ट्री लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए बनी हुई है। आज इधर कोई भेदभाव नहीं है कि लेडीज है वही कर सकती है, जेंट्स है तू भाग जा, या जेंट्स है तू आ जा, लेडीज तू भाग जा। कुछ नहीं, काम करना है, जिंदगी में कुछ अलग करना है, आ जाओ। तो आज आप लेडीज और जेंट्स हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी इंडस्ट्री में सब लेना देना है। एजुकेशन, आप पढ़े लिखे हो तो भी वेलकम, कम पढ़े लिखे हो तो भी वेलकम, और अंगूठा छाप अनपढ़ हो तो भी वेलकम। आपको कोई डिग्री सर्टिफिकेट कुछ भी मांगता है क्या कि ये चीज है? बाकी जगह चले जाओ काम मांगने, आपसे या तो एक्सपीरियंस या तो क्वालिफिकेशन, दोनों में से एक चीज मांगेंगे। यहाँ पे ना एक्सपीरियंस मांगते ना क्वालिफिकेशन मांगते। यहाँ पे सिर्फ आपके अंदर इच्छा है कि नहीं है तो आ जाओ।
इस टाइप की कोई और इंडस्ट्री है क्या? क्योंकि हमारे घर तक चल के आई, कोई हमारे पास माइलेस्टल लेके आया, इसी के लिए मेरी सोच गड़बड़ है। पर इतनी प्यारी इंडस्ट्री कहीं पे भी दुनिया में कोई दूसरी इंडस्ट्री नहीं है। चलो आपके दिमाग में वो जो डब्लू घुसा हुआ है वो एम बन गया तो ये सब नजर आएगा। इस बिजनेस के अंदर एज का कोई लेना देना नहीं है। बाकी इंडस्ट्री में है 60 साल के बाद रिटायर कर देते, होता है कि नहीं होता है? डायरेक्ट सेलिंग में आप 80 साल के भी हो जाओ तो भी वेलकम। यहाँ पे एज का कोई लेना देना है, एक ही क्राइटेरिया है, 18 साल का होना चाहिए। पर 18 साल का बाकी इंडस्ट्री में कोई एक्सेप्ट करता है क्या? 18 साल को सब बोलते जाके कुछ काम धंधा सीख के उसके बाद देखेंगे तेरा क्या करना है। यही एक 18 साल के लिए देता है कि तू लाइफ में पढ़ाई लिखाई भी कर, पार्ट टाइम माइलेस्टल कर, तेरे पढ़ाई का खर्चा, खुद का खर्चा तू सब उठा सकता है। यही एक इंडस्ट्री जो एक स्टूडेंट को भी वेलकम करता है। मेरी बात समझ में आ रही है तो यस बोलिए। जिसको नहीं समझ में आ रही है वो यस बोलिए। तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। टाइम जॉब के अंदर आपको मिनिमम 8 घंटा देना पड़ेगा। जॉब की रिक्वायरमेंट है, कभी रात को जाके सवेरे आना पड़ेगा। अगर वो वाली जॉब करते हो कॉल सेंटर में तो रात को जाओ सवेरे आओ। बहुत सारी जॉब है सवेरे जाओ शाम को आओ। दुकान वालों को डेली दुकान खोलनी है, उसी टाइम पे खोलनी है, मूड के हिसाब से नहीं खोल सकते। एक आदमी दुकान खोलता मूड करता आज नहीं खोलेंगे, रात के 12 बजे खोलेंगे, तो चलेगी क्या दुकान? टाइम बाउंड काम होना है बाकी सब जगह पर। डायरेक्ट सेलिंग ऐसी जगह है जहाँ पे टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है। आप दिन में या हफ्ते में जब जब फ्री हो तब तब ये काम कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी कोई दूसरा पार्ट टाइम आपको नहीं देता है। और खासकर इधर जो लेडीज लोग बैठी हैं, आज लेडीज को किसी भी घर के किसी भी आदमी से पैसा मांगने की इच्छा होती है क्या? मांगना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि खुद को फाइनेंशियली कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि इनका काम है घर संभालने का। आज किसी भी लेडीज को अपने हस्बैंड से पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता, किसी भी लेडीज को अपने पिताजी से पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता, किसी भी लेडीज को अपने भाई से पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता। बात सही है कि नहीं है? और हर एक लेडीज अपना खुद का पहचान बनाने की अंदर से इच्छा रखती है कि नहीं रखती है? तो अब चॉइस क्या है लेडीज के पास? जो घर संभाल रही है, अब उसको अपने लिए भी कुछ करना है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्योंकि अगर उसको अपने लिए कुछ करना है तो कोई ना कोई नौकरी जाके, जॉब जाके करनी पड़ेगी। और जॉब करने का मतलब है 10 घंटा डेली जाएगा, और 10 घंटा जाएगा तो घर कौन संभालेगा? घर संभालना जरूरी है, इसके लिए वो सेक्रीफाइस करती है और घर पे रहती है। अब ऐसी लेडीज जो सेक्रीफाइस करके बैठी है पर जिंदगी में कुछ करना चाहती है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके पास एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि पूरे दिन में अपने सारे घर के काम करने के बाद जब भी वो फ्री हो 1-2 घंटा इस बिजनेस के लिए भी निकालेगी, तो ये बिजनेस कभी भी आपको ये नहीं बोलता कि नहीं इस टाइम पे करो उस टाइम पे करो। आप जब फ्री हो तब ये फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन जो एक लेडीज को देता है, यही एक बिजनेस देता है। मेरी बात समझ में आएगी नहीं है? तो आज बेसिकली लेडीज लोगों के लिए ही डायरेक्ट सेलिंग बना हुआ है। यहाँ लेडीज लोगों से मेरे को एक दिल से रिक्वेस्ट है, ये इंडस्ट्री बनी आप लोगों के लिए ही है। आप सिर्फ खुद पे भरोसा रखो, पेशेंस के साथ करो। आप लोग डिस्ट्रैक्ट जल्दी नहीं होते, इधर उधर आपका दिमाग डिस्टर्ब नहीं होता। ये आदमी लोग सब निकम्मे होते, मैं भी उसी में आ गया। हमको ये भी वो भी ये भी, लेडीज लोग ऐसे नहीं, फोकस्ड होती है। इनको सिर्फ अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, आपको ये प्लेटफॉर्म मिल चुका है। और आप लोग बने ही नेटवर्किंग के लिए। आप भले करते थे नहीं करते थे, पर आपका डीएनए नेटवर्किंग के लिए ऊपर वाले ने बना के भेजा है। तो आप लोग रियली अपने लिए ताली बजाओ कि हम डायरेक्ट सेलिंग करके ही दिखाएंगे। आपको करके ही दिखाना है और अपने आप से बातें करनी है कि घर के हालात में चेंज करके दिखाऊंगी। हस्बैंड बोलेगा कहाँ जा रही हो? बोले बिजनेस करने जा रहे हो। कुछ जरूरत नहीं है घर संभाल के उसको बोलना, घर संभालते संभालते तूने हमारे सपनों का कचरा कर दिया, अब तू इधर रुक, हम बाहर निकलते, तेरे बस की नहीं है, हम करके दिखाते। हमारे मिसाल करके ये एग्जाम्पल दोबारा बताता हूँ। 2,10,000 रुपये हर महीना उसको आता, हर हफ्ता आता है। तो आज की डेट में उसका हस्बैंड अपने आप को लकी मानता है कि लेडीज लकी मानती है कि ऐसा हस्बैंड मिल गया। तो आज जब आप सक्सेसफुल बनेंगे ना, तो भले आज आप घर संभाल रहे,
और जिस दिन सक्सेसफुल बनेंगे आपका हस्बैंड बच्चे संभालता हुआ मिलेगा। खाना गर्म करके रखना, ये बोल के आप निकलोगे। सोने का जरूरत नहीं, इंतजार करना। ये लाइफ में चेंज पॉसिबल है। कहाँ पे पॉसिबल है? यहीं पे पॉसिबल है। इतना भरोसा रखना है। आप अपने पति को ये सब ऑर्डर मत देना जोश में आके, पर कभी दिल करेगा तो दे सकते हैं। हम उस पोजीशन में तो पहुंच गए, अपने बच्चों के लिए जो उसको चाहिए हम दे तो सकते हैं। आज हम किसी के आगे, अपने हस्बैंड के आगे मजबूर तो नहीं है, इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग आपके पास आएगा तो दिल से करेंगे। लेडीज लोग, आदमी लोग निकम्मे हैं, कोई गारंटी वारंटी नहीं है। तुम लोग की गारंटी वारंटी है। तुम लोग सिर्फ खुद पे भरोसा रखो, तुमको प्लेटफॉर्म मिल चुका है, तुम बन सकते हो और तुम बन के दिखाओ। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्यों आपको मैं और थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस आएगा। बाहर जाओगे, लोग बोलेंगे दो आदमी के पकड़ने के बिजनेस में, तो आप बोलोगे हट बेवकूफ, तेरे को जीरो नॉलेज है, बात करता दो आदमी पकड़ने का। यहाँ पे देखो डायरेक्ट सेलिंग क्या है। वर्ल्ड की हर कंट्री डायरेक्ट सेलिंग करती है। यूएसए, अमेरिका टॉप पे है। अमेरिका जानते हैं? अरे जानते हैं क्या? yes. जितने लोग जानते हैं उनको तो पता ही है अमेरिका कहाँ है। जितने लोग नहीं जानते मैं बताता हूँ अमेरिका कहाँ है। जोरहाट से 35 किलोमीटर दूर। अब बाहर के लोग बोलते हैं ये फसलें फंसाने का बिजनेस है। तो अमेरिका में इतने सारे लोग जो टर्नओवर कर रहे हैं, क्या एक दूसरे को फंसा के टर्नओवर ला रहे हैं क्या? जब आपको ये नॉलेज होगी और आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन या उस टाइप के लोग बातें करेंगे, तो आप इनका रिप्लाई दे सकते कि नहीं दे सकते? क्योंकि आपको नॉलेज आ चुका है कि डायरेक्ट सेलिंग फंसने फंसाने का बिजनेस नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग चेन बनाने का बिजनेस नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग दो आदमी लाने का बिजनेस नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग टर्नओवर करने का बिजनेस है। और ये टर्नओवर करने का बिजनेस हर एक कंट्री में होता है। जो भी आपको ये उल्टी सीधी बातें बोलता है, आप उसका मुंह बंद कर सकते हैं। ये कब बंद होता है? जब आपको नॉलेज होगा। इंडिया 11th पोजीशन पे है। इंडिया 11th पोजीशन पे है आज की डेट में। अब डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा टर्नओवर कौन लेके आता है? बहुत सारे लोग। और सबसे ज्यादा लोग वर्ल्ड में किस कंट्री में है? हम एक ही जगह पे नंबर 1 है वर्ल्ड में, वो है पॉपुलेशन में। इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां पे बोलते हैं कि इंडिया गरीब है। आप एयरपोर्ट पे चले जाओ और रेलवे स्टेशन लगता है रेलवे स्टेशन, इतना पब्लिक है। सारी फ्लाइटें फुल जाती हैं, दिन में इतनी फ्लाइटें जाती हैं, सब फुल है। ये बूमिंग इकोनॉमी जो बोला जाता है, भारत $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, सुना है कि नहीं सुना है? इकोनॉमी $1 ट्रिलियन। किस लिए? क्योंकि इतने सारे लोग खरीद रहे, बेच रहे। तो आज डायरेक्ट सेलिंग का रॉ मटेरियल आदमी है। सबसे ज्यादा आदमी वर्ल्ड में इंडिया के पास है। तो सही बिजनेस है कि नहीं है डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के लिए? ये अलग बात है कि लोग गलत सोच रहे हैं, पर आप लोगों की सोच चेंज और ये सोच चेंज होते होते आप इस इंडस्ट्री में आ गए। इसके लिए अपने आप को लकी समझो, क्योंकि आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का समय है। इतना सब जो गड़बड़ होने वाला है, इन सब में किसी का भी हाथ थामेगा, किसी को भी संभालेगा, वो एक ही इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो आज 11वें नंबर पे, आने वाले 5 साल के बाद ये 5th नंबर पे जाएगी, नंबर 1 पे भी आने वाले समय में जाएगी। अगर उस टाइम तक आप डायरेक्ट सेलिंग में हो और इतना बड़ा टर्नओवर हुआ, तो उसका फायदा आपको होगा कि नहीं होगा? आपके सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे? ये अपॉर्चुनिटी आपको कौन सी इंडस्ट्री दे सकती है? जिसमें आप काम कर रहे हैं आज की डेट में, वो नहीं दे सकती, वो जॉब नहीं दे सकता, ये इंडस्ट्री दे सकती। जिसको आज आप फंसने फंसाने का बिजनेस समझते, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। तो डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया 11वें नंबर पे। अब गवर्नमेंट भी पूरा सीरियस हो गई, उन्होंने भी गैजेट निकाल दिया डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। अगर ये फंसने फंसाने का बिजनेस होता तो गैजेट क्या निकालता इसमें? इस तरह से फंसाओ, इस तरह से पकड़ो, उस टाइप से गैजेट बनता क्या? गैजेट बनने का मतलब ये प्रॉपर इंडस्ट्री है, तभी तो गवर्नमेंट ने गैजेट बनाया है। थोड़ा लेट समझ में आया गवर्नमेंट, पर गवर्नमेंट को समझ में आया तो इंडस्ट्री लीगल है। समझ में आ रही है मेरी बातें? अगर आगे का बताऊं, आज की डेट में देखिए, हमारे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर के, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के कैबिनेट मिनिस्टर है। आज ये डायरेक्ट सेलिंग में पूरे अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे स्टेट्स में आज की डेट में लॉ बन गया है डायरेक्ट सेलिंग का। आपको तमिलनाडु में करना तो ये लॉ है, लॉ के हिसाब से काम कर सकते हैं आप। इलीगल कंपनियां जो उल्टी सीधे काम करती है, इनको बंद करने के लिए ये लॉ बना है। पर जो भी लॉ बना है,
और जो भी बना है वो लीगल इंडस्ट्री है, तभी तो लॉ बना है। आप जाओ केरला में, केरला के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का गैजेट आ चुका है। उस स्टेट में डायरेक्ट सेलिंग में कौन कौन सी टाइप की कंपनियां काम कर सकती हैं, इसका मतलब सब लीगल है, तभी तो सारा गवर्नमेंट लगा पड़ा है। आज भले देर से समझ में आई पर समझ तो आई। अब ये केरला के चीफ मिनिस्टर हैं, ये उस टाइम पे जब ये लॉ अनाउंस हुआ तब का ये सेरेमनी है। अगर आप जाएंगे हिमाचल प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है, शूलिनी यूनिवर्सिटी, इसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक पूरा कोर्स है। तो ये कोर्स में क्या सिखाया जाता होगा आपके हिसाब से, किसको कैसे फंसाने का है, क्या सिखाते कि चेन सिस्टम कैसे बनेगा, ये सिखाते। आपको लोग बोलेंगे चेन सिस्टम है, अगर आपको नॉलेज नहीं होगा आप इनकी बातों में आओगे कि नहीं आओगे, आप बोलो हाँ चेन तो टूट जाएगी, पर आपको नॉलेज आएगा तो आप इसको जवाब दे सकते। कोई भी पूछता है चेन सिस्टम है तो उसको बोलना तू तो चेन से ही पैदा हुआ, चेन नहीं होती तू यहाँ पे होता क्या। अरे डायरेक्ट टपका गया ये, कहीं ना कहीं चेन के थ्रू ही तो बाहर आया। मेरी बात समझ में आ रही तो ये बोलो। कुछ लोग सीरियस हो गए, सोच रहे मैं कैसे आया। तुम भी चेन के थ्रू ही आए भाई। दो मेजर प्रॉब्लम हमारी इंडस्ट्री में जो कंट्रीब्यूट करती है गवर्नमेंट को। आज इंडिया की दो मेजर प्रॉब्लम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो डायरेक्ट सेलिंग लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है कि नहीं देती है? यस। अरे देती है कि नहीं देती है? एम्प्लॉयमेंट छोड़ो, सही से जो करता है उसके सपने भी पूरे करती है। यस। दूसरा, टैक्स में कंट्रीब्यूशन, माइलस्टोन में टीडीएस कटता ही नहीं करता आपकी इनकम में, कटता है। तो ये नेशन बिल्डिंग के लिए जाता है कि नहीं जाता है? यस। क्योंकि आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है मतलब गवर्नमेंट को पैसा गया, यस। मतलब इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए आपका कंट्रीब्यूशन गया। आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हो उसमें जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है? यस। तो लोग जो बोलते हैं कि ये इलीगल काम है, फालतू का बिजनेस है, खाली लोगों का बिजनेस है, वो बेवकूफ है कि नहीं है? आपको ये नॉलेज आएगा तो उनको बता सकते कि नहीं बता सकते? आज ये नॉलेज मिलेगा, नॉलेज से कॉन्फिडेंस मतलब बिलीव, बिलीव का मतलब सारे सवालों के जवाब। और जो आपसे ज्यादा बहस करेगा उसको आप बोलोगे तू जा तेरी गली में, तेरे घर पे जब अकल आएगी तब आना, मैं तो डायरेक्ट सेलिंग में ही रहूंगा। नहीं तो कहीं ना कहीं आप इनकी बातों में आ जाओ। अब शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, देखिए पूरे साल में इंडिया के अंदर 2025 जो अभी चल रहा है इसमें 64,500 करोड़ का टर्नओवर इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की सब कंपनियां मिलकर करेंगी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। 64,500 नहीं, 64,500 करोड़। मैं हजार समझने वाले लोगों को करोड़ बता रहा हूँ, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, पर 64,500 करोड़ का जो टर्नओवर होता है वो इंडस्ट्री बड़ी है कि छोटी है? तो जिसको आप सोच रहे हो 2 आदमी लाने का बिजनेस है वो नहीं है, ये टर्नओवर लाने का बिजनेस है। और टर्नओवर किस लेवल पे आ रहा है आप सोच के देखो। इसके बाद अगर मैं बोलता हूं कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, तो मैं आपको बताता हूं 2025 में 1,80,00,000 लोगों को रोजगार डायरेक्ट सेलिंग से मिला है। इस इंडस्ट्री ने 1.8 CR लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, गवर्नमेंट भी नहीं दे सकती इतने, ये इंडस्ट्री ने दिया। और ये संख्या बढ़ने वाली है, ये क्वांटिटी बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे नौकरियां जाएगी जिनको समझ में आएगा उनके पास एक ही रास्ता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। यहीं पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई एज का लेना देना नहीं है, यहाँ पे कोई जेंडर का लेना देना नहीं है, यहाँ पे कोई कास्ट रिलीजन का लेना देना नहीं है। ये इंडस्ट्री ओपन है कि नहीं है सबके लिए? तो आज अगर आगे बढ़ेंगे तो लेडीज 1,10,00,000 लेडीज लोग आज इंडिया के अंदर 2025 में 34% लेडीज आज इंडिया में। 100 लोग अगर आज इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं उसके अंदर 34 लेडीज है। और इसमें सबसे ज्यादा लेडीज की संख्या आसाम में है। तुम लेडीज लोग अपने लिए ताली बजाओ, ये जेंट्स लोगों के धुआं निकल रहा है, तुम लोग ताली बजाओ, बजाओ अपने लिए ताली। और मैं आपको बताता हूँ वर्ल्ड का फिगर, वर्ल्ड में इंडिया में 100 में से 34% लेडीज है। वर्ल्ड में जो अचीवमेंट टॉप के अर्नर, जैसे वर्ल्ड में अमीर लोगों की एक लिस्ट है कि नहीं है? वर्ल्ड के सबसे अमीर लोग, इलॉन मस्क नाम आता है कि नहीं आता, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, ये वर्ल्ड के टॉप।
उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में सब कंपनियों के मिला के पूरे वर्ल्ड के टॉप 100 अर्नर जिसको बोलते हैं, सबसे ज्यादा जो 100 लोगों ने पैसा कमाया डायरेक्ट सेलिंग में आज तक, उसके अंदर 70% लेडीज लोग हैं। 70%। ये चीज प्रूव करती है कि नेटवर्किंग बाय डिफॉल्ट लेडीज के लिए बनाया गया है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं, एक जेंट्स जब एक किसी दूसरे आदमी के घर पे प्लान दिखाने जाएगा तो कहां पे बैठ के दिखाता है? घर पे सोफे पे बैठ के। बराबर है कि नहीं है? ये बेचारा 1 घंटा प्लान दिखाएगा, अच्छी तरह से समझाएगा, लास्ट में एक सवाल पूछेगा कब ज्वाइन करते हैं, तो आदमी इसको नहीं देखेगा जिसने प्लान दिखाया, ये टेढ़ी नजरों से किचन की तरफ देखेगा जो जब से सुन रही है। उसने यूं किया तो ये बोलता हाँ मैं करता हूँ, उसने ना किया तो डिसाइड कौन करता है घर में इस इंडस्ट्री को लेके? जितने जेंट्स यहाँ पे जुड़े, कहीं ना कहीं वाइफ को या तो बताया ही नहीं इसके लिए जुड़ गए, या वाइफ ने ओके किया तो ही जुड़े। वाइफ को बता के नो किया, एक भी आदमी ऐसा नहीं बैठा हुआ है। तो डिसाइसिव फैक्टर कौन है? वाइफ। अब एक लेडीज डिस्ट्रीब्यूटर बन गई, लीडर बन गई, प्लान दिखाने जाती है, जिस किसी के भी घर में जाएगी, आदमी जाएगा सोफे तक ही बैठ के दिखा के आ सकता है, पर लेडीज जाएगी तो किचन में जाके भी दिखा सकती है। आदमी लोग, तुम लोग अनजान आदमी के किचन में जाओगे तो क्या हाल होगा तुम लोग? तो लेडीज लोग किचन में जाके दिखा सकती कि नहीं दिखा सकती है? तो आज लेडीज लोगों के लिए नेटवर्किंग बना हुआ है। आपको सिर्फ खुद पे भरोसा करना है कि मैं बन सकती हूँ और ये इंडस्ट्री मेरे लिए है। आज नहीं सही, पर आने वाले टाइम में मैं भी करके दिखाऊंगी और अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे के ही रहूंगी इस इंडस्ट्री में। वो आप कर सकते हो, करने के लिए तैयार रहेंगे? yes. तो अब आपको करना क्या है? अपना बिलीव बढ़ाने के लिए करता हूं, दिमाग चेंज होने के बाद खुद पे भरोसा होना चाहिए, इंडस्ट्री पे भरोसा होना चाहिए और माई लाइफस्टाइल पे भरोसा होना चाहिए। जब हम इंडस्ट्री के भरोसे पे बात करते हैं तो नॉलेज ही तो आपका शुरुआत में पूरा बिलीव बढ़ाएगा, नॉलेज ही तो आपको बचाएगा बाकी लोगों से। तो आप लीडरों से बातचीत करिए, इंडस्ट्री के बारे में जानकारी दिल से लीजिए। आप लोग वीडियोस देखिए डायरेक्ट सेलिंग को लेके, वो जो वीडियो आप जो रील देखते हैं ना, कांटा लगा, जिस दिन वाकई में कांटा लगेगा देखना बंद कर दोगे। आज के बाद से वो टाइम पास बंद, आज के बाद से डायरेक्ट सेलिंग की रीलें देखनी है, नॉलेज लेना। ये नॉलेज आपको सब लोगों के क्वेश्चन से बचाएगा, ये नॉलेज आपको बिलीव देगा। इसके लिए मेरे को ये काम करना है। शुरुआत में आपका दौर कौन सा है? अभी आप पैदा हुए, अभी आपका स्टार्टिंग का 2 साल है। एक बच्चा जब पैदा होता है, स्टार्टिंग का 2 साल सबसे गड़बड़ साल होता है, सबसे ज्यादा ये ऊपर जाने के खतरे में होता है बच्चा। उस टाइम पे वैक्सीनेशन भी लगती है, ध्यान भी लगता है, सब कुछ लगता है। उनमें से एक काम है डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको स्टार्टिंग में बचना है तो ये सब नॉलेज लेना पड़ेगा। तो वीडियो, उसके बाद आप किताबें पढ़िए। जिंदगी में आज तक आपने आगे बढ़ने की किताब नहीं पढ़ी, अब बढ़िए। ये अपने अंदर आपको अपने खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस देता है और कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट भी करता है। तो ये लोग आपको बोलते कि नहीं बोलते बुक्स पढ़ो? अब ये इसी दुनिया में बोला जाता है, बाकी दुनिया में तो बोला भी नहीं जाता कि किताबें पढ़ो। यहाँ पे बोला जाता है कि लाइफ चेंजिंग किताबें पढ़ो, लोगों को जरा अच्छे तरीके से जिन्होंने लाइफ चेंज की उसके बारे में समझो। तो बुक्स आप पढ़िए। इसके बाद बाकी का नॉलेज, आप कोई भी प्रोग्राम मिस मत करिए डायरेक्ट सेलिंग का, चाहे वो GTS होने दो, छोटा ट्रेनिंग होने दो, हाउस मीटिंग होने दो, काजीरंगा LTP होने दो, 1 डे ट्रेनिंग होने दो, इस टाइप की 4 घंटे की ट्रेनिंग होने दो। कोई भी चीज मुझे मिस नहीं करनी है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जब जब आप हॉल में पहुंचोगे, किसी भी काम के लिए डायरेक्ट सेलिंग के हॉल में आप पहुंचे, एक बड़ा काम शुरुआत में आपके साथ होता है, वो है आपका चार्जिंग होना। मोबाइल को हर टाइम चार्ज करना पड़ता है। एक दिन आप चार्ज नहीं करोगे, डिस्चार्ज होकर बंद पड़ा रहेगा कि नहीं पड़ा रहेगा। सेम स्टार्टिंग में आपको चार्जिंग लगता है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि जब भी आप बाहर निकलोगे, बाहर के लोग इंतजार कर रहे हैं आपको डिस्चार्ज करने के चक्कर में। अब कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव फीलिंग आने लगेगी और आप छोड़ दोगे। अब आपको नेगेटिव फीलिंग ये लोग देने ही वाले, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका एक ही इलाज है कि बार बार आप हॉल में आते रहो। जब जब आप हॉल में आओगे, चार्ज होके वापस जाओगे, लड़ने की फिर से ताकत आ जाएगी, मैं देख लूंगा। दूर रहोगे माहौल से तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी आपको खा जाएगी और आप बोलोगे मेरे से नहीं होता। यहाँ पे भी आज कुछ लोग जबरदस्ती आए, अभी तक बैठे,
शाम तक बैठ के जाएंगे। आते टाइम ट्रेनिंग में जब घुसे थे तब हो सकता दिमाग में आ रहा हो आज लास्ट ट्रेनिंग अटेंड करते, जो बड़बड़ होती है सुनेंगे, मेरे से तो होने वाला नहीं है, ये सोच के बैठे करूँ नहीं करूँ, ये डाउट लेके बैठे। पर आज पूरा दिन बैठने के बाद चार्जिंग होगी कि नहीं होगी, घुसते टाइम आपने सोचा करूँ नहीं करूँ, हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये सवाल लेके घुसे थे। जब जाओगे तो आप बोलोगे करके दिखाऊंगा, कर सकता हूँ। ये क्यों हुआ? क्योंकि आप हॉल में बैठ के आए। और ये चार्जिंग स्टार्टिंग में आपको बहुत लगेगी क्योंकि आपके पास नॉलेज की कमी है, बिलीफ की कमी है, और बाहर सब लोग आपको खत्म करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में तैयार खड़े। तो इन लोगों से बचना तो एक ही तरीका है, जब जब ये बोले ये प्रोग्राम में पहुंच जाना है, आप पहुंच गए, सर्वाइव कर लोगे। स्टार्टिंग के 2 साल जो एक बच्चे के होते हैं इसमें आप निकाल लोगे। बच्चा एक बार जब खुद इम्यून सिस्टम बड़ा कर लेगा, कोई बीमारी का फर्क नहीं पड़ता जल्दी से। तो यहाँ पे अगर आपको वो स्टेटस और वो तो आपको हर प्रोग्राम में आना पड़ेगा। ये हर प्रोग्राम में आपका बिलीफ बढ़ाएगा, आपका नॉलेज बढ़ाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये छोटी छोटी चीज है, कभी भी मिस मत करना, कोई बहाना मत देना, क्योंकि यहाँ पे आपके सपने पूरे करने की बातें हो रही है। सेक्रीफाइस लगेगा कि नहीं लगेगा? तो शुरुआत में आप सबसे ज्यादा खतरे में हैं, उस टाइम पे ये सब हॉल ही आपको बचाने वाला है। तो तीसरा है माई लाइफ स्टाइल। ओहो 4 बज गए भाई। सर अभी आए पिंक शर्ट वाले, अच्छा उठ के, अच्छा कंट्रोल नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो थर्ड है माई लाइफ स्टाइल। तो माई लाइफ स्टाइल का थोड़ा नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे मैंने बताया, अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो दूसरी कंपनी वाले अटैक करेंगे आपको। होता क्या, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। आज आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आज की ट्रेनिंग में आए, फोटो खींचोगे, स्टेटस में डालोगे, व्हाट्सएप स्टेटस डालोगे, फेसबुक स्टेटस डालोगे, कहीं ना कहीं ऑनलाइन डालोगे कि नहीं डालोगे? देखने वाले कौन है? आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट जिनको आप जानते हो। उनमें से जो लोग दूसरी कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं वो देखेंगे, ओहो ये भी डायरेक्ट सेलिंग में, ये आपको आके पकड़ेंगे और आपको आके बोलेंगे माई लाइफ स्टाइल डब्बा कंपनी है, बेकार कंपनी है, मेरी वाली मस्त है। अब आपको नॉलेज नहीं होगी, इनकी बातों में आओगे चले जाओगे। नॉलेज होगी तो आप इसकी बातों में नहीं आओगे, नॉलेज होगी तो दूसरा एक बड़ा काम होगा, आप जाने की बजाय इसको लेके आ जाओगे। आज माई लाइफ स्टाइल का नॉलेज होगा तभी तो टिकोगे। जोर से यस बोलो तुम लोग। पीछे वालों, इधर वाले, और ये जो 12 लोग, इन लोगों को स्पेशल फीलिंग देनी पड़ती क्योंकि पैसा इन्होंने भी दिया है। ये सोच रहे हो सर हमेशा उधर ही देखते हैं, इन्हीं से पूछ रहे, हमको तो कोई पूछता भी नहीं इसके लिए। हाँ तो देखिए, जैसे मैंने बताया, इसको आपको W नहीं देखना है, M देखना है। ये मेरा बिजनेस है ना। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पे कामयाब होने के सपने देख रहे हैं, पर आपको अगर ट्रेनिंग हॉल में जबरदस्ती बुलाना पड़ता है तो आप कितना दिन ये काम जबरदस्ती करेगा? क्योंकि कामयाब होने के लिए 7 से 10 साल जाएगा। बच्चा पैदा होने के लिए 9 महीना जाता है, यहाँ पे 7 से 10 साल लगेगा। जबरदस्ती काम करोगे, आप 7 महीना भी कर सकते हैं क्या? लॉजिक ये, आप कोई भी काम जो नहीं करना चाहते कितने लिमिट तक बार बार कर सकते हो? 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, उसके बाद आप बंद करोगे कि नहीं करोगे? तो ये 7-10 साल लगाने वाला बिजनेस है, तो इसको अपना समझ के करोगे तभी तो करने में मजा आएगा, और मजा आएगा तो ही तो 7 से 10 साल और सारी जिंदगी कर पाओगे। जबरदस्ती इस हॉल में जो भी इस बिजनेस को कर रहा है वो कुछ महीनों का, कुछ हफ्तों का मेहमान है, क्योंकि ये काम जबरदस्ती 7 से 10 साल हो भी नहीं सकता, और जबरदस्ती कोई भी काम 7 से 10 साल कोई कर भी नहीं सकता। यहाँ तक समझ में आया? हाँ। तो आज के बाद आपको इसमें इंटरेस्ट डालना पड़ेगा। अब मैं आपको माई लाइफ स्टाइल के बारे में थोड़ा बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हो वर्ल्ड की बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। मैं इसको वर्ल्ड की बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्यों बोलता हूँ? इसके लिए नहीं कि मैं इसमें काम करता हूँ, मैं आज इस मैनेजमेंट के साथ में 22 साल से मेरा करियर इसी मैनेजमेंट के साथ में स्टार्ट हुआ, और जब तक हाथ पैर चलेंगे इसी मैनेजमेंट के साथ में मिलूंगा, क्योंकि मेरे को पूरा भरोसा है ये वर्ल्ड की बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वर्ल्ड का बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग मैनेजमेंट है, और वो कंपनी अपनी माई लाइफ स्टाइल।
तो आज टाइम की थोड़ी कमी है, मैं आपको शॉर्ट में कुछ डिपार्टमेंट्स के थ्रू लेके चलूँगा। प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा हमारा बेस्ट क्या है, प्लान के बारे में हमारा बेस्ट क्या है, मैनेजमेंट के बारे में हमारा बेस्ट क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ये नॉलेज आपको बाकी कंपनी के लोग जब टच करेंगे आपको बचा के रखेगा, नहीं तो आप एक कंपनी 2 कंपनी उसके बाद खत्म। तो नेटवर्क बनाने का बिजनेस है, एक ही प्लेटफॉर्म पे 7 से 10 साल रुकने के लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग रेडी हो? देखिए, सबसे पहले आपको आज के बाद से क्या करना है, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए स्टार्ट करना है। इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर किसको बोलते हैं? आप लोग रियली में कामयाब होना चाहते हो और आप लोग बिल्कुल नए नए हो, आप लोग को 1 साल हो गया, आपका सबसे पहला काम है कि जितना जल्दी जो काम मैं अपलाइन से करवा रहा हूं, अपलाइन से नहीं खुद करूं। जितना जल्दी आप अपलाइन से पीछा छुटा के उसका काम खुद करने लगोगे उतना फास्ट आपका ये प्रोग्रेस होगा। इसके लिए कभी 7 साल भी लिखा है मैंने, 10 साल भी लिखा है कि कुछ लोगों को ये बात 2-3 साल के बाद समझ में आती है, तो उनको 7 की जगह से 10 साल लगेंगे। तो सक्सेस तो मिलेगा पर टाइम फर्क हो सकता है। तो इसके लिए क्या बोला जाता है कि आप सबसे पहले इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनो। अपने पूरे बिजनेस की जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पे बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस कौन करता है? कोई भी एक जरा फटाफट हाथ उठाएगा कि मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करता हूँ। हाथ उठाओ, मोबाइल नहीं। यहाँ पे बिजनेस करने वालों ने हाथ उठाया था ना, कहाँ चले गए ये लोग? आप करते हो सर? क्या बिजनेस है आपका? स्टील फैब्रिकेशन इंडस्ट्री है, पूरा नॉलेज है उसका। माइलस्टोन में क्या रैंक है आपका? अब फिर छोड़ दो। एसटीजी बहुत खतरनाक रहा है, कभी लीडरशिप ट्रेनिंग करूंगा उस दिन समझाऊंगा। एक और ने हाथ उठाया था, कौन है यहाँ पे दूसरा बिजनेस करने वाला जो नीचे की रैंक पे है? मेरे को कुछ समझाने का, जरा फटाफट हाथ खड़ा करो। कोई अपना दुकान, अपना छोटा मोटा बिजनेस करने वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर है या टीसी है, टीसी, हाँ वो एक सर है। क्या बिजनेस करते हैं सर? कपड़े का दुकान है। पूरा दुकान का नॉलेज है कि नहीं है? दुकान फिर तुम नहीं संभालता, कोई और ही संभालता है। तो थोड़ा बहुत कोई ग्राहक आता है, वो आपसे पूछता है इसके बारे में बताओ, तो आप थोड़ा बहुत है, तू जा दूसरी दुकान में पूछ, ऐसा बोलते क्या? थोड़ा बहुत क्या होता है? अपना बिजनेस तो पूरा नॉलेज तभी तो चलेगा। वो स्टील का इंडस्ट्री संभालते, कोई स्टील का काम करने के लिए आएगा, बोलेगा मेरे को इतना नहीं पता, तो कोई काम मिलेगा क्या? तो आपको कपड़े का नॉलेज होगा तभी तो। कब से चला रहा है वो बिजनेस को? 5 साल हो गया। तो 5 साल बिना नॉलेज के खींच दिया। थोड़ा क्या बोलते इसको, थोड़ा क्या होता है? कपड़े को पहचानते के कपड़े को भी नहीं पहचानते, फिर भी तो धंधा चल रहा है। बैठ जाओ, मैं आपको एक चीज समझा तो देखिए, जितने भी लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं ना, आप उसको अपना बिजनेस समझते हो तो आपने पूरी उसकी इंफॉर्मेशन ली है। आप नौकरों के भरोसे पे धंधा नहीं करते हो, खुद के भरोसे पे। आपका अपना नॉलेज आपका धंधा चलाता है। आप अगर वर्कर के भरोसे पे चलोगे तो धंधा ज्यादा चलता है क्या? रेस्टोरेंट का कोई बिजनेस चलाता है और कुक के ऊपर डिपेंड है, जिस दिन कुक गया धंधा बंद होगा कि नहीं होगा? तो जो धंधा चलाता है उसको सब नॉलेज होता है। वो भले उस काम के लिए आदमी को अपॉइंट करेगा, वो आदमी तो चला भी जाएगा तो भी वो काम करता है क्योंकि उसको नॉलेज है। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में आपको नॉलेज है क्या? ये मेरा सवाल है। आपने हाथ उठा दिया मेरे को करोड़पति बनना है, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर तक के काम नहीं आते। कितने लोगों को लॉग इन करना आता है? नए डिस्ट्रीब्यूटर का लॉग इन करना, हर नए डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन माइलस्टाइल का कितने लोगों को करना आता है? हाँ, ये 5-10 लोगों को आता है, बाकी सबको करोड़पति बनना है माइलस्टाइल में। यही मैं समझा रहा, जितना जल्दी ये सब काम आप सीखिएगा, कंपनी वेबसाइट पे जाओ, आप कहाँ जाओगे? ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाओ। ये सब आपको डायरेक्ट सेलिंग और माइलस्टाइल के बारे में सिखा रहे। एक बॉटम लाइन ये है कि आप जितना जल्दी अपलाइन से पीछा छुटा के बिजनेस में खुद उसके काम करेंगे, उतना ही फास्ट आपका प्रोग्रेस होने वाला है। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ। अब ओहो, ताली बजाओ जोर से। तो माइलस्टोन की थोड़ी जानकारी देता हूँ। आज हमको 12 साल पूरा हो चुका है कंप्लीट करके। कितना टाइम हो गया? एक चीज बताओ मेरे को, 12 साल से अगर एक कंपनी एक तरीके से काम कर रही है तो चलने वाला काम होगा तो ही तो 12 साल निकले हैं। तो एक मैं आपको जाते जाते एक टिप देता हूँ जो कल वालों को नहीं आपको देता हूँ। आज के बाद डायरेक्ट सेलिंग में आपके पास दूसरी कंपनी के लोग आएंगे ना, कभी भी नई कंपनी में जाना मत।
डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी नया कंपनी खुलता है उसमें जाना मत, क्योंकि ये बिजनेस है टीम खड़ा करने का, टर्नओवर निकालने का। वो काम करने के लिए 7 से 10 साल ज्यादा। जो कंपनी आज खुली है उसका क्या गारंटी 7 साल चलेगा कि नहीं चलेगा, पर जो कंपनी 12 साल चली है वो आगे 10 साल 20 साल 50 साल भी चलेगी, क्योंकि वो प्रोफेशनल निकल देगा। मेरा बात समझ में आया? दिमाग के अंदर एक बात डाल देना, डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर बनाना है, कभी भी नई कंपनी में जाना ही नहीं है। उस कंपनी को चलने दो 5 साल। 5 साल में आपको पता चल जाएगा कि कंपनी चलने लायक है कि नहीं है, और आपको 90% कंपनियां बंद मिलेंगी। इसके लिए नई कंपनी में जाने का नहीं, ट्राइड एंड टेस्टेड। नया आदमी नया कंपनी लेके आएगा, वो आपको बोलेगा हमारी कंपनी में आ जा, आग लगा देंगे, करोड़पति की नदी बहा देंगे। सब सुन लेना पर जाना मत, क्योंकि जो आग लगा देगा, फाड़ देगा, करोड़पति की नदियां बहाएगा। करोड़पति की नदियां बहाते हुए, आग लगाते हुए हमको 12 साल हो चुके हैं। ये करेगा नहीं करेगा उसकी गारंटी नहीं, हम लोग ये करके बैठे हुए उस चीज को हम दिखा सकते हैं। तो अभी फटाफट चलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। टर्नओवर माइलेस्टल का 1500 करोड़ है एनुअल। साल का हम 1500 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। 1500 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी छोटी कंपनी है कि बड़ी कंपनी है? बड़ी कंपनी। आज माइलेस्टल या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का 1500 करोड़ का टर्नओवर ये है, बोलता है कि ये सारा का सारा जो प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी लेके जाती है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है तो इसमें वो जितना भी टर्नओवर बढ़ता है उसका परसेंटेज एज ए कमीशन नीचे देती है। बाहर एक ट्रेडिशनल टाटा बिरला की कंपनी है, उसका टर्नओवर बढ़ेगा तो एम्प्लॉय को कुछ भी फायदा नहीं मिलता, उसको जो सैलरी इंक्रीज है साल का वही मिलेगा। भले टर्नओवर 5 टाइम्स हो जाता उस साल में, उसको मिलेगा उतना ही जितना सबको मिल रहा है। पर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जितना भी टर्नओवर होता है एज ए कमीशन वापिस जाता है। तो माइलेस्टल एज ए कमीशन 60% वापिस देती है। कितना देती है? 60% वापिस देती है। 60% किसका? टर्नओवर का। 1500 करोड़ अगर माइलेस्टल टर्नओवर करती है तो हम 60% मतलब 950 करोड़ वापिस एज ए कमीशन पूरे साल में अपने लोगों को वापिस देते हैं। अब जो कंपनी 950 करोड़ साल का एंड 75 करोड़ रुपीस मंथ का देती है, वो छोटा मोटा कंपनी हो सकता है क्या? माइलेस्टल का प्लान दिखाने आपके घर पे कोई आके गया है, आप भी ये सोफे में बिठा के आपका चाय पी के वो माइलेस्टल दे के गया, पर माइलेस्टल आपके कमरे के जितना छोटा नहीं है। माइलेस्टल बहुत बड़ा कंपनी है। जो 75 करोड़ हर महीना बांटता है वो एक बड़ा कंपनी है कि नहीं है? हाँ, तो ये बड़ा कंपनी है और हम 60% एज ए कमीशन वापिस देते हैं। ये नॉलेज आपको रखना है। अब ये मैं स्किप करता हूं, हमने 12 सालों में क्या किया, क्योंकि इसके पीछे भी मेरा एक लॉजिक है। अगर तुम लोग टिक गया, नया लोग, तो ये सब जान जाएगा, और अगर टिकेगा नहीं तो जान के करेगा भी क्या। हम करंट का बात करते हैं ना, प्रोडक्ट। डायरेक्ट सेलिंग में आप कैरियर बनाने जा रहे हैं, तो इसमें आपको गड़बड़ कहाँ पे होगी वो मैं नॉलेज देता हूँ। दूसरी कंपनी वाले आएंगे, आप ही के जान पहचान वाले होंगे, वो आपको प्रोडक्ट को लेके कहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। शॉर्ट में ही समझा सकता हूँ, किसी दिन फुल इसका सेशन लूंगा तो इसी टॉपिक के ऊपर मैं 1 घंटा बात कर सकता हूँ, पर मैं आज आपको 5-7 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। तो आप लोग रेडी है? तो देखिए, सबसे पहले एक चीज आप पकड़ के चल लो, ये कंपनी होने दो माइलेस्टल या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होने दो, इस इंडस्ट्री में जो भी लोग आते हैं कोई भी आना नहीं चाहता, जबरदस्ती लाया जाता है। तो कोई भी बिजनेस को करने के लिए तैयार नहीं होता है, पकड़ पकड़ के डाला जाता है। इसका प्रूफ आप हो, जिसको ये भरोसा नहीं है कि मैं अपने आप आया। आप सिर्फ जब आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, आपने कितना अपने स्पॉन्सर के नाक में दम किया उतना सोच के देख लेना। तो इस इंडस्ट्री में कोई आना नहीं चाहता है। अब एक तो आना नहीं चाहता है, दूसरा इस इंडस्ट्री में अगर कमाना है तो टर्नओवर करना पड़ेगा। टर्नओवर किस चीज का? प्रोडक्ट का। तो बेचना पड़ेगा, तो बेचने का काम भी तो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो इंडस्ट्री टफ क्यों है? टफ इसके लिए है कि एक तो कोई आना नहीं चाहता और उसके बाद बेचने का काम करवाना, इसके लिए टफ है। अब डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको
सक्सेस चाहिए तो टीम डेवलप होते हुए चाहिए कि नहीं चाहिए? ये जो जबरदस्ती आदमी आया हुआ आपके नीचे रुक के काम करना चाहिए, तभी तो टीम बनेगी। यहां तक समझ में आया क्या? इस बिजनेस में कोई आता नहीं है, आने के बाद इसको टिकाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये टिकने के लिए नहीं आता, ये पीछा छुड़ाने के लिए पैसा देता है। अब दूसरी चीज, डायरेक्ट सेलिंग का जो भी टर्नओवर होता है, आदमी अपने ही लोगों को प्रोडक्ट देके वो टर्नओवर लेता है। डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट आप रेलवे स्टेशन पे टेंट लगा के बेचता है क्या? नहीं। ये हार्ट का टेंट, ये लीवर का टेंट, तेरे को हार्ट का प्रॉब्लम, चल वेल हार्ट, लीवर प्रॉब्लम, चल लीवर का, इस टाइप से बेचता है क्या? डायरेक्ट सेलिंग का जो भी प्रोडक्ट बेचेगा वो अपने जान पहचान के लोगों में जाके ही बेचेगा, क्योंकि रेफरल बिजनेस है, कोई एडवर्टाइजमेंट होता नहीं है। उसका बेस्ट एडवर्टाइजमेंट आप ही लोग हो, आप जिधर जाओगे अपने लोगों के पास। तो अब आप सोचिए कि आप इस बिजनेस में जबरदस्ती आए, जबरदस्ती बेचने चले गए, जाओगे कहाँ? अपने लोगों के पास। जान पहचान सबकी लिमिटेड होती है, यहाँ पे कोई अनलिमिटेड जान पहचान वाला आदमी बैठा है क्या? जिसकी अनलिमिटेड जान पहचान है? सबकी लिमिटेड है, किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, अनलिमिटेड है ना? अब डायरेक्ट सेलिंग में आदमी रेफरल में, अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं हूं, मैंने एक चीज समझ ली, कहीं ना कहीं वीडियो में सुन लिया कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर मेरे को कैरियर बनाना और सपने पूरे करने तो 7 से 10 साल लगेंगे। तो मैं क्या माइंडसेट लेके आया कि प्रॉब्लम तो आएगी, पर मैं 7 से 10 साल कंपनी छोड़ूंगा नहीं। पर मैं कौन सी कंपनी में हूं जहां पे रेंज तो प्रोडक्ट का पूरा है 300-400 का। अब कंफ्यूज लोग कहां पे करेंगे आपको, दूसरी कंपनी वाले, कि माइलस्टाइल में 120 प्रोडक्ट है, कितने हैं? 120 अप्रोक्सीमेट। ये आपको आके बोलेंगे हमारे पास 350 प्रोडक्ट है, 400 प्रोडक्ट है, माइलस्टाइल डबल रेंज है हमारी। तू गलत कंपनी में काम कर रहा है, हमारी कंपनी में आके काम कर। तू एक घर में जाता है, माइलस्टाइल का 120 प्रोडक्ट बताएगा, उन्हीं में से तो ये चॉइस करेंगे। उसी फैमिली में अगर तू 400 प्रोडक्ट बताएगा तो चॉइस ज्यादा करेंगे, तेरा टर्नओवर बढ़ सकता है, ये लोग समझाएंगे और आपको ये लगेगा बात तो सही है। पर मैं आपको बताता हूं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर रेंज तो इंपॉर्टेंट होता है, पर रेंज से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट उस रेंज में जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी, उनका रिजल्ट ओरिएंटेड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो जबरदस्ती आता है, ये बिजनेस करने के लिए नहीं है, पर इसको टिकाना पड़ेगा तो ही टीम बनेगी। मतलब इसको जो बेचने का कार्यक्रम है इसमें मजा आना चाहिए, तभी तो रुकेगा। अब मैं आया 7 से 10 साल रुकने के लिए कंपनी में, कंपनी पर 400 प्रोडक्ट है, सब मान लिया मैंने, पर जो 400 कंपनी की रेंज में है उसके अंदर क्वालिटी नहीं है या रिजल्ट जबरदस्त नहीं है। रेंज है, रिजल्ट नहीं है, क्वालिटी भी कोई ज्यादा नहीं है, तो मैं इस कंपनी में टिक पाऊंगा क्या? क्यों नहीं टिक पाऊंगा? मैं आपको बताता हूं। मैं जानता हूं 50 लोगों को, ये मेरा सर्कल है, इन्हीं के पास जाके मैं डायरेक्ट सेलिंग के इस कंपनी के प्रोडक्ट बताऊंगा। मैं 10 साल का विजन लेके काम कर रहा हूं। मैं गया 50 लोगों के पास, उनको जाके इस कंपनी के प्रोडक्ट बताए, वो लोगों ने मेरे रिलेशन के बेस पे एक बार तो प्रोडक्ट परचेज कर लिया, इसको यूज करना चालू किया। यूज करने के बाद पता चला क्वालिटी में दम नहीं है, रिजल्ट भी ऐसा वैसा कुछ खास नहीं है, तो ये लोग दोबारा वो प्रोडक्ट लेगा क्या? आपका घर वाला भी होगा, अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो दोबारा प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो मेरा 50 लोगों का सर्कल में अगर मेरा प्रोडक्ट दोबारा नहीं जाएगा तो मेरा रेफरल का बिजनेस बंद होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मैं तो 50 को जानता हूँ, ये 50 लोग आगे अपने लोगों को बताएंगे तब तो मेरा प्रोडक्ट मूव होगा, प्रोडक्ट मूव होगा तब तो टर्नओवर बनेगा। पर मेरा प्रोडक्ट 50 लोगों में ही एक बार के बाद मूव नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे टिक के टीम बना सकता हूँ क्या? क्योंकि मेरे नीचे भी लोग आएंगे, उनको भी तो वही प्रॉब्लम है। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? तो जब तक टीम नहीं बनेगा आप यहाँ पे टिकोगे क्या? और टीम जब बनेगा तो ही तो टिकोगे। और टीम बनने के लिए स्टार्टिंग में लोगों को रोकना जरूरी है, और रोकने के लिए प्रोडक्ट बेचने में मजा आना बहुत जरूरी है नए आदमी को। और इस हॉल में जितने भी लोग बैठे जो नए हैं, मैं आपको बताता हूँ आज आप इस हॉल में क्यों हो। क्योंकि माई लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट में क्वालिटी है, माई लाइफस्टाइल का प्रोडक्ट रिजल्ट देता है, इसी के पीछे आज आप इस हॉल में हो। जितना नए लोग हैं, अगर माई लाइफस्टाइल का प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं देता, कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको उठा के हॉल तक लेके आ जाए।
बात जब तक बेचने का मजा नहीं आएगा तो ये जबरदस्ती वाला आदमी टिकेगा कैसे। तो आप लोगों को बेचने का कैसे मजा आया मैं आपको समझाता हूँ। आप लोग भी जबरदस्ती आया बिजनेस में, ऐसे क्या देख रहा है? आप लोगों को भी बेचने का मन नहीं था पर आप निकला माइलस्टाइल का प्रोडक्ट बेचने। माइलस्टाइल के प्रोडक्ट में क्वालिटी है कि नहीं है? है तो है वाला है बोलो तुम लोग, तो लगता है सेल्समैन वाला यस बोल रहा है। 5 लोग बकरी की तरह नहीं, एक साथ यस बोलो। तो ये जो माइलस्टाइल के प्रोडक्ट में क्वालिटी है, जब आप नया नया आया था आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको पता नहीं थी, आपने यूज भी नहीं किया पर किसी को आपने दिया कस्टमर को। तो यहाँ पे किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जब उसने फर्स्ट टाइम अपना प्रोडक्ट माइलस्टाइल का प्रोडक्ट अपने किसी कस्टमर को दिया, देने के बाद उसने यूज किया, यूज करने के बाद उसको रिजल्ट आया। इससे पहले कि आप उसको दोबारा पूछोगे तेरे को रिजल्ट आया कि नहीं आया, सामने से उसका फोन आ गया भाई तेरे प्रोडक्ट ने रिजल्ट दिया है, जहां पे डॉक्टर फेल हो गया वहां पे मेरे को रिजल्ट मिला। इस टाइप का फोन कस्टमर का सामने से यहाँ कितने लोगों को आया, जरा हाथ खड़ा करो। जब भी फर्स्ट टाइम आपने प्रोडक्ट दिया आपको पहला कॉल आया, जब आपको फर्स्ट कॉल आया उससे पहले आप भी डाउट में था कि नहीं था? कस्टमर का फर्स्ट कॉल आने से पहले आप डाउट में था कि नहीं था? अब जैसे ही उसका कॉल आया आपका ये डर कॉन्फिडेंस में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इस कॉन्फिडेंस ने क्या काम करवाया कि आपको एक चीज पता चल गई, अगर इसको रिजल्ट दिया मतलब प्रोडक्ट में दम है, तो इसको जो प्रॉब्लम है मेरे सर्कल में जिसको इस चीज को लेके प्रॉब्लम है उसको जाके प्रोडक्ट दे सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? फिर आप छाती ठोक के इसका एग्जांपल देके इसको भी देके आए। इसको बोलते हैं बेचने का मजा। आपको डर था, रिजल्ट आने के बाद कॉन्फिडेंस मजे में बदली हो गया और अब आप कॉन्फिडेंस के साथ में जाके माइलस्टाइल का प्रोडक्ट बेचते हो। इसको बोलते हैं बेचने का मजा। जब तक ये बेचने का मजा नहीं आएगा नया आदमी माइलस्टाइल पर रुकता नहीं है। मेरी बात समझ में आई तो यस बोलो। अब देखिए प्रोडक्ट की ताकत क्या है, आपको इस हॉल तक लेके आई। प्रोडक्ट की दूसरी ताकत क्या है कि माइलस्टाइल में अगर 10 लोग नया ज्वाइन करेगा, 3 लोग इधर रुक के काम करता है क्योंकि प्रोडक्ट में दम है। बाकी सब कंपनियों में प्रोडक्ट में दम नहीं है तो 10 लोग उधर भी ज्वाइन करता है पर टिकता नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट बेचने में मजा नहीं आता। अब आप मेरे को बताओ 95 जैसा प्रोडक्ट कहीं भी मिलता जुलता आज तक किसी दूसरी कंपनी में? तो माइलस्टाइल प्रोडक्ट में क्या क्या विशेषता है? सबसे पहले माइलस्टाइल का प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, मानता है आप लोग? ऐसा घूर के क्या देखता है? यस में जवाब दो अगर है। माइलस्टाइल का प्रोडक्ट रिजल्ट देता है कि नहीं देता है? और माइलस्टाइल का प्रोडक्ट यूनिक मतलब मिलता जुलता प्रोडक्ट जो यहाँ पे मिलता किसी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं मिलेगा। 9,60,000 ओरैक वैल्यू का 95 किसी दूसरी कंपनी में इतने ओरैक वैल्यू का कोई एंटीऑक्सीडेंट आज तक सुना क्या? लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करी होंगी कि आएगा आएगा, आज तक आया क्या? है ही नहीं कुछ, एक ही प्रोडक्ट है 95 जो माइलस्टाइल के लोगों के पास है। तो इसको बेचने का मजा था। एग्जांपल के लिए 95 आपने किसी को दिया, रिजल्ट देगा कि नहीं देगा? हेल्थ का रिजल्ट दिया है, वो वाला रिजल्ट दिया जो आज तक डॉक्टर नहीं दे पाए, इस 95 ने रिजल्ट दिया है। अब जब जिस आदमी को ये रिजल्ट आता है आप इसको भूल भी जाओ, आप जोराट छोड़ के आप जंगल में जाके बैठ जाओ, अगर इसको 95 की जरूरत है ये घर छोड़ेगा, जोराट छोड़ेगा, जंगल में आके आपसे 95 लेगा कि नहीं लेगा? क्योंकि दूसरा कहीं नहीं मिलने वाला, माइलस्टाइल वाले से ही मिलेगा और इसको ढूंढता हुआ निकलेगा। इसको बोलते हैं बेचने का मजा, जहाँ पे लोग आपके पास रिपीट कस्टमर बन के आते हैं और जो रिपीट बनते हैं वही बार बार नए लोगों को बताते हैं। इस तरीके से हमारा बिजनेस बढ़ता है और जैसे जैसे लोगों के फीडबैक आते हैं हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये पूरी चीज से हमको समझ में क्या आता है, ये मैंने आपको ये सब क्यों समझाया। आज के बाद रेंज के ऊपर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लोग बोलेंगे 500 की रेंज है, लोग बोलेंगे 400 प्रोडक्ट की रेंज है, उन चक्करों में जाने का नहीं। आपको सिर्फ इतना देखना है जितने भी प्रोडक्ट है वो सब के सब माइलस्टाइल की तरह क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं है, वो सब के सब प्रोडक्ट रिजल्ट देता है कि नहीं देता है, वो सब का सब प्रोडक्ट मिलता जुलता कहीं पे भी नहीं मिलता उस टाइप का है कि नहीं है। अगर उस टाइप का है तो ही जाके कोई एक डिसीजन लेना। मेरा नॉलेज ये बोलता है इस इंडस्ट्री का कि जो प्रोडक्ट रेंज माइलस्टाइल के पास है उस टाइप का ये तीनों प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है, यूनिक होना, रिजल्ट ओरिएंटेड होना और क्वालिटी होना, इतना बड़ा रेंज अगर किसी कंपनी के पास में है वो एक ही कंपनी है, वो है माइलस्टाइल। आप 2 कंपनी को जानते हो, 200 कंपनियों को जानता हूँ,
एक कंपनी ऐसा नहीं बोल सकता कि इतना बड़ा रेंज जो हमारा है उसके पास भी है। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो हमारे पास हाई क्वालिटी बहुत जरूरी है। ये चीज लोगों को बहुत एक्सपीरियंस लेने के बाद समझ में आती है, जो आज आपको मैं बता रहा हूँ। नए आदमी को रोकना आसान नहीं है, और नया आदमी रुकता प्रोडक्ट की क्वालिटी के पीछे है। और अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं हुई तो रेंज किसी काम का नहीं है। तो आज हमारे पास क्वालिटी प्रोडक्ट है, हमारे पास आयुष प्रीमियम मार्क के प्रोडक्ट है। आयुर्वेदा के जितने हमारे प्रोडक्ट है 90% आयुष प्रीमियम मार्क, मतलब हाईएस्ट क्वालिटी, वो भी हेल्थ रिलेटेड। तो हेल्थ के अंदर कोई महंगा सस्ता देखता है कि लोग रिजल्ट देखते, क्या देखते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को जाके कहीं समझाते हो कि सर कुछ सस्ती वाली दे दो। डॉक्टर जो बोलता है आप एक ही चीज बोलते, सर पैसे की परवाह नहीं है, जान है तो जहान है। हमारे पास जान है तो जहान टाइप के प्रोडक्ट है, वो किसी कंपनी में नहीं मिलेंगे इतने सारे। आप एक हेल्थ का प्रोडक्ट बता दो जो रिजल्ट नहीं देता है माइलेस्टाइल में, एक सिंगल हेल्थ का प्रोडक्ट बता दो। सारे के सारे प्रोडक्ट रिजल्ट देते हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट हाई क्वालिटी है तो ही माइलेस्टाइल लेके आता है। अगर क्वालिटी नहीं होगी आपके पास आएगा ही नहीं। वो क्वालिटी है टेस्ट करने के बाद ही आएगा, और यूनिक है तो ही आएगा। 95 आयुष मार्क के प्रोडक्ट, इस टाइप के जितने प्रोडक्ट आपको किसी कंपनी में नहीं मिलेंगे। इसके पीछे कारण क्या, उसमें कभी हम फुर्सत से मिलेंगे, मैं आपको समझाएगा। पर प्रोडक्ट आपको समझ में आया? Yes. प्रोडक्ट के अंदर एक ही मैसेज दिया है मैंने आपको कि आज के बाद रेंज में कंफ्यूज मत होना। जो भी रेंज सामने वाली कंपनी का कोई लेके आता है, एक ही चीज देखना, हर एक हेल्थ का प्रोडक्ट रिजल्ट देता है कि नहीं देता है, यूनिक है कि नहीं है, और क्वालिटी है कि नहीं है। जब आप वो चीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो माइलेस्टाइल के पास है वो किसी कंपनी के पास नहीं है। तो प्रोडक्ट याद रहेगा? Yes. तुम लोग यस में दम नहीं है भाई। Yes. हाँ। सर्टिफिकेशन आपको फटाफट दिखा देता हूँ, ये आपको सब मिल जाएंगे। अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग जो सर्टिफिकेशन चाहिए वो हैं। हमको बेस्ट क्वालिटी एलिमेंट्स ब्रांड को प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए बेस्ट ब्रांड हेल्थ केयर का 2019, 22, 24 में 3 साल हमको बेस्ट क्वालिटी अवार्ड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया। ये इंडिया के अंदर रिकॉर्ड है, 3 साल किसी भी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को नहीं मिला, और ये हमारे लिए स्टार्ट है। आप 2-3 साल रुक जाओ, आपको पता चलेगा आने वाले 3 साल में 2 साल और ऐड हो गए इधर, क्योंकि हम क्वालिटी के ऊपर जोर देते हैं। और इस टाइप की क्वालिटी आपको कहीं मिलती नहीं है, इस चीज का अवार्ड है। अब इसको भी हम छोड़ देते हैं, अब हम आते हैं प्लान के ऊपर। तो प्लान के बारे में मैं आपको एक ही चीज समझाऊंगा, और 15 मिनट के बाद आपकी छुट्टी। चलेगा आप लोगों को? तुम जितना लेट करोगे उतना ही लेट छूटोगे। चलेगा? हाँ। अब देखिए प्लान के बारे में मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक ही पॉइंट बताऊंगा। हम बीवी के ऊपर पैसा देते हैं। पहले ये बताओ यहाँ पे कितने लोगों को इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आता है? हाथ खड़ा करो। एक और करो भैया, उधर तो इनको इंग्लिश नहीं आती। कितने जेंट्स लोग मैं आपको समझाता है, मैं अब बीवी बहुत करूंगा, और आपको पढ़ना नहीं आता कि किस टाइप की बीवी इधर है, तो आप खाली सुन रहा है बीवी, तो आपका ऑटोमेटिक दिमाग जाएगा घरवाली के ऊपर। फिर आप इधर उधर देखा बीवी कहाँ पे आ गई, इसको तो बोला 7 बजे आऊंगा, ये 4:30 बजे कहाँ पे आ गई। तो ये जब मैं बीवी अब करूंगा, आपकी घरवाली नहीं, बिजनेस वॉल्यूम। आया समझ में? Yes. हम ज्यादा लंबा लेके जाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर भी एक स्टोरी है, छोड़ दो उसको। तो ये बीवी क्या चीज होती है, वो वाली नहीं, उसको तो तुम कभी समझ ही नहीं सकते। इस वाले को समझने का ट्राई करते हैं, बिजनेस वॉल्यूम को। ये बीवी क्या होती है, ये हर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको मिलेगा। हर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का किसी का भी आज के बाद आप प्लान दिखा देना, देख लेना, आपको बीवी जरूर मिलेगा। बीवी होता क्या है, इसका काम क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। आप जैसे किसी भी, जैसे माइलेस्टाइल को आपने 100 रुपीज दिया, माइलेस्टाइल आपको 12% वीकली कमीशन देता है कि नहीं देता है? 100 रुपीज पे देता है, या बीवी के ऊपर 12% देता है?
तो आपका बीवी का वैल्यू क्या है? 100 रुपीज आपने दिया, आपको बीवी कितना मिलता है? 75। इसका मतलब आपके रुपए से आपको वैल्यू कम मिला। आपके रुपए को वैल्यू कम करने के लिए बीवी लगाया जाता है। बीवी कम क्यों किया जाता है? बीवी क्यों लगाया जाता है? वैल्यू को कम करने के लिए एक टर्म है। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी रुपीस के ऊपर पैसा नहीं देती है, रुपीस को बीवी में लेके आएगी, बीवी के ऊपर पैसा देगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बीवी का काम है रुपीस की वैल्यू को कम करना। और माई लाइफस्टाइल आपके 100 रुपीस को 75 करती है, और 75 करने के बाद आपको जो भी कमीशन है 60% वो बांटती है। बराबर है? समझ में आया? अब बाकी कंपनियों में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। बाकी कंपनियों में भी बीवी होता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी में होता है। प्रॉब्लम ये है कि वो लोग बीवी करते तो है, बीवी के बाद पैसा नहीं देते। बीवी के बाद पैसा एक ही कंपनी देती है, वो माई लाइफस्टाइल। वहां पे क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। वहां पे बीवी तो होता ही है, वो बोलेंगे बीवी तो है, हमारे पास बीवी के बाद एक पीवी भी है और हम पीवी के ऊपर पैसा देते, बीवी नहीं, पीवी के ऊपर। यहाँ पे कुछ लोगों ने पीवी वर्ड सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ। बीवी के बाद एक कंपनी में बोलेंगे हम पीवी के ऊपर पैसा देते, दूसरी कंपनी का कोई दूसरा प्लान लेके आएगा आदमी, वो आपको बोलेगा हमारे इधर बीवी तो है पर हमारे इधर पीवी नहीं है, हमारे इधर टीबी है। तीसरी कंपनी आएगी, वो बोलेगा बीवी तो है पर टीबी पीवी नहीं है, टीवी है हमारे। कोई बोलेगा बीवी तो है, एसपी है। ये तकरीबन सब प्लान में बीवी के बाद कहीं पीवी, कहीं टीवी, कहीं एसपी आपको मिलेगा। अब ये पीवी क्या चीज होती है उसको भी समझ लेते हैं। बीवी हमको समझ में आ गया, पैसे की वैल्यू कम करती है। समझ में आया कि नहीं आया? पीवी क्या काम करता है? पीवी है बीवी की छोटी बहन, इसका भी सेम काम है। बीवी ने वैल्यू कम करी, बीवी तक जो वैल्यू आई, अब पीवी उससे भी कम करेगी, इसके लिए पीवी आई है। और एक बार पीवी आ जाता है तो प्लान जलेबी प्लान बन जाता है, क्योंकि बीवी की वैल्यू क्या है वो आपको पता नहीं, पीवी की वैल्यू क्या नहीं पता, वो आपको सीधा बोलते हैं पीवी पे हम पैसा देते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपको जो बेवकूफ बनाया जाएगा दूसरी कंपनी के लोगों को, वो आपको क्या बोल के बेवकूफ बनाएंगे? वो एक ही चीज पे बेवकूफ बनाएंगे कि हम इनकम परसेंटेज ज्यादा देते हैं, हम कमीशन ज्यादा देते हैं, हमारा परसेंटेज ज्यादा है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो माई लाइफस्टाइल कितना परसेंट देता है मैंने आपको अभी बताया। कितना परसेंट देता है? अरे 12% वीकली मिलता है। टोटल कमीशन कितना देता है? टोटल कमीशन 60% देता है। टर्नओवर का 60% कमीशन देते कि नहीं देते? आपको भले सिर्फ 12 आता है पर बाकी जिनको मिलता है सबको 60 जाता है कि नहीं जाता है? तो अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। आपके पास दूसरी कंपनी का आएगा, हो सकता है आपको बोलेगा देख तेरी माई लाइफस्टाइल 70% देती है, तू यूट्यूब पे जा और तू देख तेरा वीपी क्या बोलता है, 60% माई लाइफस्टाइल देती है, और तू हमारी कंपनी का प्लान देख, सारे परसेंटेज जोड़, तेरे को पता चलेगा हम लोग 75% देते हैं, तेरा माई लाइफस्टाइल 60 देता है, हम देते हैं 75। तू बेवकूफ है, उधर काम करता है, हमारे साथ आ जा। और जब आप वो परसेंटेज का कैलकुलेट करोगे ना, टोटल मिला के वो 75, आपको डाउट हो जाएगा एक बार गलत कंपनी में आया हूं, 75 वाले में ज्यादा पैसा आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको ये नहीं पता वो 75% किस चीज पे गिनवा रहा है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, तो सॉरी प्लान का नॉलेज नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग के प्लान समझना इतना आसान नहीं है। बराबर है कि नहीं है? तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आज के बाद कभी भी परसेंटेज में कंफ्यूज मत होना। और मैं आपको आज एक फॉर्मूला देके जाता हूं, लेना चाहते हो? yes. लेना चाहते हो? yes. सबसे पहले एक चीज समझो, जितना भी नया लोग इस बिजनेस में आया है, इसी हॉल में बैठा है, वैसे भी आप 2-4 महीना ही इस बिजनेस में मेहमान है। ये आपका फ्यूचर है, 2-4 महीने के बाद आप छोड़ के चला जाएगा। तो जब तक है, जब तक ये प्लान का टेंशन दिमाग में लो मत। मैं जो समझाऊंगा उतना समझ लेना, बहुत आसान डायरेक्ट सेलिंग की लाइफ लगेगी, क्योंकि आप 2-4 महीना रुकोगे। और एक चीज बताओ, आज आपने माई लाइफस्टाइल ज्वाइन करके 1 महीना 2 महीना हो गया कि नहीं हो गया? 2 महीने तक भी आपको माई लाइफस्टाइल का सिंपल प्लान समझ नहीं आया अभी तक।
तो जो 1 घंटे में दूसरी कंपनी का जलेबी प्लान लेके आएगा, वो 1 घंटे में कुछ समझ में आएगा क्या? तो प्लान के झंझट में जाने का नहीं, जो मैं समझाता हूँ उतना समझना, सुखी रहेगी जिंदगी। तो आप लोग जानना चाहते हैं? तो देखिए, आपके पास एक आएगा, बोलेगा हमारी कंपनी में हम 75% देते हैं। तो ये क्या चीज होती है? वो पीवी पे दे रहा, हम पीवी पे दे रहे। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, माइलस्टाइल के पास 100 रुपीज आया, माइलस्टाइल ने उसका वैल्यू कम किया बीवी पे 75। माइलस्टाइल 75 बीवी के ऊपर 60% बांटता है। तो 75 के ऊपर अगर 60% हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया? कोई बताएगा? 60% पे 75 बीवी अगर हमने बांट दिया, 75 का 60% कितना होता है? कल ही एक सर ने बताया था, वो होता है 45%। कितना होता है? 45 या 43, जो भी आपके कैलकुलेटर में देखना। 75 बीवी पे 60% बांटा, तो कितना बांट दिया? 45। एग्जाम्पल के लिए आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेना। तो ये हो गया माइलस्टाइल पे आउट देता है ना। 100 रुपीज आया तो 43, 45 वापिस दे दिया। अब इस कंपनी में आते जो बोलता है हम 75% देते हैं, वहां पे भी किसी ने 100 रुपीज दिया, वहां पे भी बीवी का वैल्यू उस कंपनी के प्लान के हिसाब से 75 ही पकड़ के चलो, आपको समझाने के लिए। वैल्यू सेम होगा, कोई गारंटी नहीं है। बीवी का वैल्यू उधर कुछ भी हो सकता है, मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ। उधर भी 75 है बीवी का वैल्यू। 100 रुपीज आया, 75 हुआ। यहां तक समझ में आया तो यस बोलो। अब वहां पे पीवी लगा, वो सीधा पैसा नहीं बांट रहा है, वो पीवी लगा के बोलता है हम 75% दे रहे। तो अब उस कंपनी में क्या होगा? 75 बीवी तक का वैल्यू आ गया। अब पीवी है, पीवी का वैल्यू समझ लो आपका और कम करने का काम होता है। तो जैसे ही पीवी लगा, आपका 75 का वैल्यू कम हो गया, 50 हो गया एग्जाम्पल के लिए। अब वो बोलता हम 75% बांटते हैं। अब आपको ये नहीं पता कि वैल्यू 50 है, आपको तो उसने बोला पीवी पे देते पर 75 देते, आपका दिमाग 75 में। अब आप कैलकुलेट करो, 50 पीवी के ऊपर अगर पीवी की वैल्यू 50 है और वो 75% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज ए कमीशन, तो 37.5% आएगा। परसेंटेज किसका ज्यादा है बांटने का? ये वाली कंपनी का। एक्चुअल में पैसा कौन ज्यादा बांट रहा है? माइलस्टाइल। रीजन क्या है? क्योंकि हम बिजनेस वॉल्यूम बीवी के ऊपर पैसा देते हैं, पीवी के ऊपर, एसपी के ऊपर कुछ भी नहीं है इधर। डायरेक्ट बीवी पैसा लेके जाओ। बाकी सब कंपनी में आपको कंफ्यूज करने के लिए बीवी के बाद पीवी, एसपी, टीपी कुछ भी लगा के वो आपको ज्यादा परसेंटेज बता के कम पैसा देते हैं। ये चीज समझ कब आता है? जब आप यहाँ से छोड़ के वहां जाओ। मेरी बात समझ में आई? पक्का आई? अब मैं आपको एक मेरा फॉर्मूला देता हूँ, इसको याद रखना, क्योंकि आप लोग 3-4 महीने के मेहमान हो, आपको 2 साल लग जाएगा तो भी प्लान समझ में नहीं आता। तो अब सिंपल बात बताता हूँ, सिंपल रखना। आज के बाद कोई भी प्लान दिखाने आएगा, या तो लैपटॉप लेके आएगा या डायरी लेके आएगा। वो डायरी खोलेगा, लैपटॉप खोलेगा, इससे पहले कि वो स्टार्ट हो, आप 2 क्वेश्चन जो मैं बताता हूँ, आप इसको याद कर लेना और उसको पूछना। 2 क्वेश्चन क्या है? जैसे वो लैपटॉप या डायरी खोलेगा, सबसे पहला क्वेश्चन, सर आगे बढ़ने से पहले ये बताओ आपके प्लान में बीवी है क्या? अब आपको 0 अंडा नॉलेज है माइलस्टाइल या डायरेक्ट सेलिंग का, पर बीवी इतना कॉन्फिडेंस से पूछना, वो भी हिल जाएगा, बाप रे कोई तो एक्सपीरियंस आदमी के साथ। बीवी, डायरेक्ट बीवी। तो आप पूछना बीवी है क्या? बोले यस सर बीवी है। बीवी के बाद पीवी, जैसे वो बोलता पीवी, एसपी, टीपी, उसको बोलना बंद कर, चाय पी और निकल। इसके डीप में जाना ही मत। आपके लिए समझने के लिए इतना ही है कि बीवी के जो बांटता है वो ज्यादा पैसा देता है, बीवी के बाद पीवी, टीपी लगेगा, वो कम ही पैसा देगा। इतना ही समझना, बाकी गहराई में जाना मत। तुम्हारे समझ में यहाँ का प्लान नहीं आया, वो क्या आएगा? आया समझ में? और आपको चाहिए तो मेरा एक देसी फॉर्मूला देता हूं, ऐसे देखेगा तो कुछ भी नहीं दूंगा। इधर जो 12 लोग बैठे, तुम लोग को चाहिए क्या? इधर वालों को चाहिए क्या? हाँ, अब देखो ये कोने में जो बैठे हैं, बड़ा टेंशन हो रही है, 12 लोग कौन है? हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ये 12 लोग माइलस्टाइल का डिस्ट्रीब्यूटर है, पूरा टिकट लेके बैठा हो, तुम लोग टेंशन मत। तो देसी फॉर्मूला क्या है उसको बताने से पहले मैं लेडीज लोग जितना भी यहाँ पे है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जितना भी मैरिड शादीशुदा जेंट्स है,
इनको अभी मैं ना एक क्वेश्चन बताऊंगा या एक आंसर बताऊंगा और इनसे पूछूंगा बात सही है कि नहीं है, तो ये लोग हर एक शादीशुदा आदमी यस में जवाब देगा, गारंटी, गारंटीड यस जवाब देगा। अगर कोई भी आदमी मेरे पूछने के बाद यस की जगह पे नो बोलता है तो आप समझ लेना झूठ बोल रहा है यस पर गलती से झूठ बोल रहा है, नो बोल रहा है। तो आप लोग लेडीज लोग ये जानना चाहता है कि शादीशुदा आदमी को ऐसा क्या बोला जाता है कि वो यस में ही जवाब देगा गारंटी के साथ में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। जानना चाहता है तो लेडीज लोग यस बोलो तो ही तो बताऊंगा। तो वो बताने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इस हॉल में कितना मैरिड लोग है, जरा इनकी तरफ गौर से देखना, क्योंकि आपको जब मैं सवाल पूछूंगा तब इन्हीं के पास आप दोबारा देखोगे। तो यहाँ पे कितना मैरिड आदमी लोग है, जरा हाथ खड़ा करो। आदमी लोग मैरिड, जिसने आधा हाथ खड़ा किया तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है क्या? तो आप लोगों ने देख लिया कितना इधर बैठा है। अब मैं इनसे एक चीज बताने वाला हूँ और पूछने वाला हूँ जिसका जवाब यस में आने वाला है। आप लोग रेडी है? देखिए यहाँ पे जितना भी शादीशुदा आदमी लोग बैठा है, एक चीज की गारंटी है, वो ये कि हर शादीशुदा आदमी को दूसरे की बीवी अच्छी लगती है। ये जितना सीरियस होकर बैठा ये डाउट में इनको कैसे पता चल गया? और इनमें से अगर कोई भी आदमी बोलता नो नो गलत है, आप इसके दिल में अभी झांक के देखो, इसी हॉल में इसको कोई दूसरी पसंद आ रही है। और मैंने गारंटी वर्ड यूज किया है। क्यों यूज किया? क्योंकि मैंने इस चीज पे रिसर्च किया। रिसर्च क्यों किया वो भी समझाता है, क्योंकि मेरे को भी दूसरे की बीवी अच्छी लगती है। तो मैंने डीप रिसर्च किया, मतलब ऐसा क्या चक्कर है कि शादीशुदा आदमी को दूसरे की बीवी अच्छी लगती है। रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, रिजल्ट पे पहुंचा हूं। ये मेरा रिसर्च है। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि शादीशुदा आदमी की गलती नहीं है कि इसको दूसरे की बीवी अच्छी लगती है। गलती किस चीज की? जो इसके दिमाग में ऊपर वाले ने सॉफ्टवेयर देके धरती पे उतारा है, ये उस चीज की गलती है। वो आदमी बना रहा था, उसने एक वायरस उसी टाइम डाल दिया था कि बेटा जब तक तेरी शादी नहीं होती तू नॉर्मल है, जिस दिन शादी हो गई ये वायरस देख रहा है, इसको डाल रहा हूं, शादी हो गई, दूसरी बीवी अच्छी लगी। वायरस डाला और पैदा करके छोड़ दिया। एक चीज बताओ, जब दिमाग के सिस्टम में लिखा हुआ है, ऊपर वाले ने डाल दिया दूसरे की बीवी अच्छी लगेगी, तो लगेगी। तुम क्या कर सकता है? इतना घूर के क्या देखा? मेरे को दूसरे की बीवी अच्छी लगती है, मैं भी तो उसी भगवान से बन के आया है। मैं कोई मून से थोड़ी बन के आया कि मेरा सॉफ्टवेयर अलग है तुम्हारा अलग है। मेरा भी तुम्हारे जैसा सॉफ्टवेयर। अब एक बात बताओ, भगवान ने सॉफ्टवेयर में ये चीज डाल के ही भेजा है, तो आदमी लोग क्या कर सकता है? आदमी लोगों को कोई गलती नहीं है। भगवान ने सॉफ्टवेयर में डाल के भेजा कि आंख देखने के लिए है, तो अपनी आंख से आप सुनने का कोशिश करें। भगवान ने सॉफ्टवेयर डाला कान सुनने के लिए, देख सकता है कि इधर से आपके हाथ में कि नहीं। भगवान ने डाला है दूसरे की बीवी अच्छी लगेगी। तो आदमी लोगों को कोई गलती नहीं है, ऊपर वाले का गलती है, उसने क्या वायरस डाल के भेजा। तो जितना भी शादीशुदा आदमी, तुम लोग डरो मत, तुम्हारा गलती नहीं है। पर एक चीज का ध्यान रखना, आज के बाद ये जो दूसरे की बीवी अच्छी लगती है, तुम्हारा गलती नहीं है, तुमको अच्छी लगेगी। और मैं एक चीज और बताता हूं, यहाँ पे जितने भी अनमैरिड लड़के लोग बैठे, तुमको भी बताता है, आज तुम लोग नॉर्मल हो, तुमको सब अच्छा लगेगा। आपका जिस दिन शादी होगा, नेक्स्ट डे हम लोग आके मिलेगा, आपसे पूछेगा बीवी, आप बोला बीवी तो ठीक है, वो भी है ज्यादा अच्छी। तुम्हारा भी गलती नहीं है, तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुमको पता नहीं चला, जिस दिन डलेगा उस दिन समझ में आ जाएगा। तो शादीशुदा आदमी को दूसरे की बीवी बाय डिफॉल्ट ऊपर वाली की मर्जी से अच्छी लगेगी। पर जितने भी शादीशुदा लोग हैं, तुम लोग भूलना मत, तुमको जिसका भी बीवी अच्छा लग रहा है उसमें कितना गड़बड़ है, एक बार उसके हस्बैंड से पूछ के लिस्ट लेके आना। और एक बार जब आप वो लिस्ट को देखेगा तो आपको पता चलेगा, बाप रे मेरी वाली से ज्यादा गड़बड़ तो इसमें है, तो अपनी वाली के बाद दिखाएगा। तो अब देसी फॉर्मूला क्या है, उसके ऊपर आते हैं।
सब एक दूसरे की बीवी में घुस गया जाके। देसी फॉर्मूला जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। एक है आपकी लाइफ जो आप जी रहे हो, है कि नहीं है, और एक आपकी लाइफ में जो माई लाइफ स्टाइल आ चुकी है। तो आपकी लाइफ हो जो आप जी रहे हो, या आपका बिजनेस माई लाइफ जो आप कर रहे हो, आज के बाद आपकी लाइफ हो चाहे माई लाइफ हो, बीवी के बाद कुछ भी नहीं, बीवी के बाद कुछ भी नहीं। मेरी बात समझ में आई? आज के बाद कोई भी प्लान दिखाने आए, दो ही क्वेश्चन, बीवी है ओके, बीवी चाय पीनी का, बीवी के बाद कुछ भी नहीं। क्योंकि जो भी चीज ये आपको बता रहा है, जब आप उधर जाओगे उसकी कमियां देखोगे, आपको लगेगा माई लाइफ स्टाइल अच्छी है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। इसके बाद आज के बाद बीवी के बाद कुछ भी नहीं, लाइफ हो चाहे माई लाइफ स्टाइल हो, याद रहेगा? अब देखिए, मैं आपको एक चीज चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, इसी बेस पे माई लाइफ स्टाइल से ज्यादा पैसा देने वाली इंडिया के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, कोई भी नहीं है। चैलेंज है ये, मेरा कंडीशन एक ही है, उस कंपनी को चलते हुए एटलीस्ट 5 साल हुआ होना चाहिए। जो कंपनी 5 साल से उसी प्लान पे काम कर रही है, मैं गारंटी देता हूं सबसे ज्यादा पे आउट देने वाली एक ही कंपनी है, वो माई लाइफ स्टाइल। उसका सिंपल रीजन आपको समझाने के लिए, क्योंकि हम बीवी पे पैसा देते हैं। और आप आज के बाद सारे प्लान देख लेना, जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के प्लान है, आपको बीवी के बाद कुछ ना कुछ पीवी टीपीएस भी मिलेगा। और जब जब मिलेगा आप उन सबको छोड़ देना और इधर टिके रहना, क्योंकि हाईएस्ट पे आउट देने वाली एक ही कंपनी है, वो है माई लाइफ स्टाइल, क्योंकि बीवी पे पैसा देती है। मेरी बात समझ में आई क्या? याद रहेगा? हाँ। तो मैं लास्ट में एक थोड़ा मैनेजमेंट का बात करता हूँ। कितने लोग 10 मिनट और रुकने के लिए तैयार है? हाथ क्यों नहीं उठाता है? ठीक है, अभी देखिए मैं मैनेजमेंट का 2 बात बताता हूँ, खत्म करते हैं, ठीक है। सबसे पहला बात, इस हॉल के अंदर बहुत सारा लोग बैठा हुआ है जो कहीं ना कहीं दूसरी कंपनी एमएलएम करता हुआ छोड़ के फिर हम माई लाइफ स्टाइल स्टार्ट किया। ऐसा अगर इधर कोई भी आदमी है तो हाथ खड़ा कर सकता है, लेडीज है तो भी खड़ा कर सकता है। एक सर है उधर, और भी 2-4 लोग हैं, इनकी शक्ल से मेरे को पता चल जाता दूसरी कंपनी से आया है, पर वो सर आया दूसरी कंपनी से। सर से मैं एक सवाल पूछता हूँ, सर हाँ आप कौन सी कंपनी से आए? मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप सिर्फ एक चीज बताओ, जो भी कंपनी आप करते थे वहां पे आप सीनियर मैनेजमेंट से इतना पास में मिले क्या उस कंपनी के? हाँ। अगर यहाँ पे कोई दूसरी कंपनी का बैठा है और वो बोलता नहीं यस हम तो सीनियर मैनेजमेंट मिले, तो गारंटी यही है कि वो सिटी बेस्ड कंपनी होगी जो उसी सिटी में बिजनेस करती है। तो जो कंपनियां एक ही सिटी में बिजनेस करती है, उधर का मालिक, उधर का मैनेजमेंट आपके घर पे 3 टाइम खाने का पार्सल भी देके जाए तो बड़ा काम नहीं है, बैठ जाओ। इंडिया के अंदर जो बिजनेस करती है वहां के सीनियर मैनेजमेंट को आप जल्दी से दूसरी कंपनी में मिल नहीं सकते। जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं इनको इस बात का पूरा आइडिया है। और एक ये माई लाइफ स्टाइल है, और माई लाइफ स्टाइल में मैं सीनियर मैनेजमेंट में हूं कि नहीं हूं पहले ये बताओ तुम लोग। किसी को डाउट? आईडी ब्लॉक करेगा, सब डाउट दूर कर देगा। बात सीनियर मैनेजमेंट आपके सिटी में और आपके हॉल में आके सीनियर मैनेजमेंट आज आपको सपोर्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये जो सीनियर मैनेजमेंट आपके शहर में आपके हॉल में आके जो सपोर्ट देता है वो एक ही कंपनी में होता है, वो है माई लाइफ स्टाइल। बाकी कंपनियों में आपको सीनियर मैनेजमेंट ऑफिस के अंदर मिलेगा जहां पे आपको जाना पड़ेगा। ये एक ऐसा मैनेजमेंट है जो आपको आके यहाँ पे भी सपोर्ट करेगा। अगर आप माई लाइफ स्टाइल करने की पूरी दिल से इच्छा रखते हैं और आपको सपोर्ट चाहिए तो मैनेजमेंट आपके मोहल्ले में भी जाके आपको सपोर्ट करके आ सकता है, और आपको जरूरत लगी तो आपके घर पे भी जाके सपोर्ट करके आ सकता है। ये उस टाइप का मैनेजमेंट है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पे जो हमारे टॉप के लीडर्स हैं, टॉप के लीडर्स कौन? आईटीसी ना हो, जितनी क्वांटिटी में माई लाइफ स्टाइल के पास आईटीसी नंबर लीडर्स है, 2 कंपनी को आप मिला लेना जिनको भी आप जानते हो। इंडिया के अंदर ऐसी कोई कंपनी नहीं है, 2 कंपनी को मिलाओगे उससे भी लंबी लिस्ट माई लाइफ स्टाइल के पास है। और माई लाइफ स्टाइल के जितने भी लीडर्स जिनको 10 साल हो जाता है, जो सीनियर रैंक पे पहुंच जाते हैं, उनको एक चीज की फीलिंग इस कंपनी में आती है कि मैं अकेला नहीं हूं इस कंपनी में।
और ये कंपनी प्रोफेशनल कंपनी नहीं है। मैं इस कंपनी के साथ सारी जिंदगी रहूंगा और ये कंपनी मेरे साथ सारी जिंदगी रहेगी। कुछ भी प्रॉब्लम आएगी हम इसको संभालेंगे, हमको प्रॉब्लम आएगी ये हमको संभालेंगे। फैमिली। तो आप एक कंपनी में अभी लग रहा है कि आप एक कंपनी में आए, पर इस कंपनी के अंदर अगर आप 5 से 7 साल रुक गए ना तो आपको फीलिंग आएगी कि मैं कंपनी में नहीं आया, एक फैमिली में आया। और उसका इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप इनको नींद में भी उठा के पूछना तो ये एक ही बात बोलेंगे, हम जिएंगे माइलस्टाइल के साथ, मरेंगे माइलस्टाइल के साथ। ये जो अंदर से फीलिंग आती है वो सिर्फ इसी कंपनी के इधर के लीडर्स को आती है। तो आप लोग रियली लकी हो कि आपका बेस्ट प्रोडक्ट है। आप लोग रियली लकी हो कि बेस्ट पे आउट देने वाला, कमीशन देने वाला प्लान है। आप लोग रियली लकी हो कि बेस्ट मैनेजमेंट है। और जितने भी लोगों को हमारे इतने सालों से हमारे साथ में जिनको कमीशन आता है, हर वेडनेसडे आता है कि नहीं आता है? तो ये सिलसिला 1 हफ्ता 2 हफ्ते का नहीं है, ये पिछले 12 सालों से रिकॉर्ड है। बाकी कंपनियों के जो हमारे पास लोग आते हैं, आप उनकी स्टोरी सुनोगे हैरान रह जाओगे। जो मैं सुनता हूँ बोलते हमारा वीकली पे आउट है, 2-2 महीने तक नहीं देते, पर माइलस्टाइल का आपको कभी भी ऐसा सुनाई नहीं देगा। मेरी बात समझ में? हाँ, ये मैडम लोग के लिए जोरदार ताली बजाओ। मैडम के लिए बताओ सर्टिफिकेट में जाना, घर संभालने का, ये सर क्या संभालने मालूम नहीं। तो अब मेजर क्वेश्चन, आप लोग अपना जिंदगी चेंज करना चाहता है क्या? जिंदगी चेंज करने के लिए आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म है, माइलस्टाइल। माइलस्टाइल में भी कब आपकी जिंदगी चेंज होगी? जब आप आज के बाद से अपने को चेंज करने के लिए तैयार हो। माइलस्टाइल किसी को भी करोड़पति बनाती नहीं है। माइलस्टाइल उसी को करोड़पति बनाती है जो बनने की इच्छा रखता है। माइलस्टाइल एक जरिया है लाइफ चेंज करने का, पर किसके लिए? जो लाइफ चेंज करना चाहता है। बाकी लोगों के लिए तो ये ठीक है, आए और गए। तो आज आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है जो आज स्टार्ट होगा आपका फाइनेंशियल बैकअप से। अगर आप सारी जिंदगी करते रहोगे तो आपके पास सबसे बड़ा उदाहरण आपके सृजन नायर सबका है। आपकी पॉलिसी आपके जाने के बाद एक टाइम पैसा देगी। आप माइलस्टाइल मरते दम तक करोगे और एक्टिव टीम छोड़ के जाओगे, सारे जिंदगी आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को हर हफ्ता इनकम, हर महीना इनकम, सारी जिंदगी जाएगी। ये चीज आपको वर्ल्ड में कोई पॉलिसी, वर्ल्ड में कोई कंपनी आपकी फैमिली के लिए नहीं कर सकती। एक ही चीज कर सकती है, वो है माइलस्टाइल, जिसमें आप आए। तो क्या आप चाहते हो कि अपनी फैमिली के लिए एक लेगेसी छोड़ के जाए? जैसे नायर साहब और ऐसे कितनी फैमिलीज हैं जिनकी आज फैमिली माइलस्टाइल की इनकम के ऊपर सर्वाइव तो छोड़ो, सपने पूरे कर रही है। क्या आप लोग वो चाहते हो? उसके लिए आज के बाद से इस बिजनेस को उसी एंगल से देखना है। अपनी फैमिली के लिए इस बिजनेस को करना है, अपने सपनों के लिए करना है। मेरी जिंदगी चेंज होने के लिए ऊपर वाले ने माइलस्टाइल दिया, उस सोच के बाद आपसे करना है। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं, आप लोगों की जिंदगी में भी ऊपर वाले की मर्जी के बिना कोई भी चीज होती नहीं है। मानते हैं आप लोग? तो आप इस लॉजिक से सोच के बताइए कि अगर आपकी जिंदगी में कोई भी काम ऊपर वाले की मर्जी के बिना नहीं हो सकता, तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग में आप आना नहीं चाहते थे, फिर भी किसी ने डाला, तो आपकी तो मर्जी नहीं थी पर आप आए। बहुत सारे लोग आज इस ट्रेनिंग में आना नहीं चाहते थे, किसी ना किसी ने प्रेशर डाला और आ गए। तो जो काम आप नहीं करना चाहते उसके बावजूद आप कर रहे हो, तो ये कौन करवा रहा है? तो आपकी लाइफ में उसके बिना कोई काम नहीं होगा। ये आपको समझा रहा है तो तेरे को एक रास्ता दिया तो समझ जा, क्यों माइलस्टाइल है तो ये समझ जा। और एक चीज और मैं बोलता हूँ जाते जाते कि इस हॉल में सारे लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं। कोई भी बेड के ऊपर लेट के पैसा नहीं कमा रहा, सब लोग घर से बाहर निकलते हैं और पूरा मेहनत करते हैं और सारी जिंदगी करते हैं, तब जाके अपना जिंदगी गुजार रहा है। आज यही मेहनत करने वाले को अगर ये समझ में आ जाए कि वही मेहनत का थोड़ा सा पोर्शन कल से मैं माइलस्टाइल को देना चालू करूं, और जिस शिद्दत किसको बोलते हैं? सिंसियरिटी। जिस सिंसियरिटी के साथ आप अपनी जॉब, अपना धंधा करते हो, उसी सिंसियरिटी के साथ अगर कल से आपने 2 घंटा माइलस्टाइल को सीखने और करने के लिए दिया ना, तो आपकी पूरी जिंदगी 360 डिग्री चेंज हो सकती है। आप
मेहनत करते हुए ही ऊपर जाओगे, आपके पास कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। पर मेहनत कहाँ पे करनी है और क्या रिजल्ट आएगा वो अगर आज आपको दिख गया तो कल से इसके अंदर घुस जाना और लग जाना। स्टार्ट पार्ट टाइम जो होगा, विश्वास बना रहेगा तो ये पार्ट टाइम से फुल टाइम में चेंज हो जाएगा। और एक बार फुल टाइम में चेंज हो गया और 5 से 7 साल आपने एक्टिवली इस बिजनेस को जैसे बताया गया किया, तो मैं आपको बताता हूँ आप अपने पूरे खानदान के सबसे सक्सेसफुल आदमी तो हो गए। गांव में भी आपका मिसाल दिया जाएगा कि हमारे गांव का एक आदमी इतना आज पैसे वाला हो गया कि उसने सबसे बड़ा मकान बनाया, ये जिंदगी में अपने बच्चों के लिए किया। ये सारे काम आपके लिए पॉसिबल है, सिर्फ आपको अपने पे भरोसा करना है। तो आपके अंदर से आवाज आएगी कि मेरे को कामयाब होना है। आज आप अपने आप को संतुष्ट होने का, आप अपने आप को समझा लेना, पर अपने बच्चों की तरफ देखना, अपनी वाइफ की तरफ देखना, अपनी फैमिली की तरफ देखना, तो आपको समझ में आएगा कि आपने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है। ये लोग आपसे बहुत कुछ उम्मीद लगा के बैठे हुए, ये बहुत कुछ आपकी तरफ से देखते कि हमारे पिताजी ये करेंगे, हमारा भाई ये करेगा, हमारा बेटा ये करेगा। आपके माँ बाप आपकी तरफ देखते हैं कि जो काम हम नहीं कर पाएंगे बेटा करेगा। तो आज के बाद आप सोचो कि इनके लिए माइलस्टाइल करनी है, और एक बार जब आप इनके लिए माइलस्टाइल करने लगोगे, माइलस्टाइल आपकी हो जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप इन बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाओगे। तो आज के बाद दिमाग चेंज करके 7 से 10 साल काम करने के लिए तैयार है? Yes. कितने लोग ये वादा करते हैं कि आज के बाद मैं खुद पे कॉन्फिडेंस रखते हुए कुछ भी हो जाए माइलस्टाइल छोड़ूंगा नहीं और 7 से 10 साल करके दिखाऊंगा। जरा हाथ खड़ा करो। और मैं तुमको क्यों नहीं देख रहा हूं? क्योंकि मेरे को तुम्हारे हाथों में कोई भरोसा नहीं है। ये जो चीज आपने यहाँ पे आज हाथ उठाया, आज रात को जब अकेले में होगे अपने आप से पूछना क्या ये बात सच है। अगर ये अकेले में सच निकली तो गारंटी ये काम हो सकता है। तो आज के बाद नेगेटिव बात बंद। आज के बाद जब भी अकेले, और बेस्ट टाइम मैं आपको बताता हूँ, बेस्ट टाइम सोने से पहले और उठने के जस्ट आप ये पॉजिटिव बातें अपने आप से करना, बोल के देखना, जिंदगी चेंज हो जाएगी। सिर्फ इतना ही बोलना अकेले में, किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने दिमाग को बोलना कि भाई आज के बाद से हम कामयाब होके दिखाएंगे, टाइम लगेगा पर होके दिखाएंगे, मेरे में दम है, मैं करूंगा, मैं हो जाऊंगा, मैं हो गया। ये सब चीजें आप बात करना, माइलस्टाइल आपकी जिंदगी चेंज कर देगा। आज के बाद अपने लिए करने के लिए रेडी? Yes. मेहनत करने वाले सही जगह मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे। जितनी लेडीज लोग हैं, आप अपने आप को कम मत समझना। मैं फिर भी दोबारा से बोलता हूँ, आप में दम है, लगे रहना। एक दिन वो रिजल्ट आएगा कि आप लोग अपनी फैमिली के सपने पूरे करते हुए मिलोगे। तो आपको क्यों माइलस्टाइल के अंदर किसी ने डाला ऊपर वाले की मर्जी से, तो ऊपर वाला जो डिजाइन आपके लिए बना के रखा है वो आज आपको समझ में आए कि क्यों मेरे को इस इंडस्ट्री में डाला गया है। तो ऊपर वाला वो आपको ताकत भी दे, ऊपर वाला वो आपको समझ भी दे कि क्यों मैं इस इंडस्ट्री में आया। तो इन्हीं बातों के साथ में मैं दिल से चाहता हूँ कि आप लोग 5 से 7 साल के बाद इधर मिलो। अगर आप दिल से माइलस्टाइल 5 से 7 साल के बाद करता हुआ मिलेगा तो एक सीन में आज आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ हो सकता है वो ये कि आज आप इस हॉल में किधर भी, इस कोने में बैठा है, उस कोने में बैठा है, आगे बैठा है, पीछे बैठा है, किधर भी बैठा है, ये आज का सिचुएशन है। पर कल से इस बिजनेस को आपने अपना समझ के खुद पे भरोसा रखते हुए इस बिजनेस को किया और 5 साल निकाल दिया ना, तो 5 साल के बाद आप उधर नहीं बैठा होगा, आपका फोटो इधर लगा होगा, यहाँ पे आप माइक पकड़ के खड़े होंगे और सामने आपकी टीम होगी और आप अपनी टीम को बोलोगे मैंने भरोसा किया खुद पे, मैंने भरोसा किया माइलस्टाइल पे, मैंने 5 से 7 साल दिए, तू भी 5 से 7 साल दे, खुद पे भरोसा कर, तू भी यहाँ पे करोड़पति बन सकता है, तू भी एमटीसी, सीटीसी, आईटीसी सब कुछ बन सकता है, तो सिर्फ तेरे पे भरोसा कर। तो वो दिन भी आपकी लाइफ में आए, ये ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। जो दिन आज ये हमारे लीडर देख रहे हैं वो दिन आप भी देखो, इसी के लिए माइलस्टाइल आपके पास आई। लगे रहना, करते रहना, बने रहना। लगे रहेंगे, करते रहेंगे, बने रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माइलस्टाइल।